साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएम एकेडमी पर। जैसा कि आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है मैथ का जो आपका, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है तो जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो बच्चे बिल्कुल जो है जीरो लेवल से भी नहीं कुछ गणित सीखे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जो आपको देखिए, पूरा क्वेश्चन तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन जितना क्वेश्चन बताएगा हर टाइप के जितने आपका सिलेबस है हर टाइप का बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके पीछे आपको बताया गया है क्या कि फार्मूला कितने तरह के होते हैं। जैसे कि हम लोग शुरू किए हैं त्रिकोणमिति, यानी क्या बताया जा रहा है आपको, यानी आपका त्रिकोणमिति पढ़ाया जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें आपका पीछे आप जाकर देखिए, जो फार्मूला जो दिया गया है उसको समझिए, उसको नोट करिए और उसको याद करिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करेंगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जितने टाइप मैं बता रहा हूँ जो है कि बस टाइप को समझिए। नंबर 1 बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, क्या है, समकोण है। आगे दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है साइन ए का मान कितना होगा, कास ए का मान कितना होगा, साइन सी का मान कितना होगा, कास सी का मान होगा, ठीक है। तो इस तरह जो भी सवाल है आपका, कैसे इसको आप हल करेंगे। अब देखिए यहाँ जो साइन बोला है ना, साइन भी है, साइन ए कास ए, साइन सी साइन कास सी, तो इसकी जगह पर आपका टैन भी हो सकता है, काट भी हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद सेक भी हो सकता है, कोसेक भी हो सकता है। तो जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में एक मैं बता रहा हूं, इस तरह जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको पूरा हल करेंगे। तो समझते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करना है और कैसे करना है इसको। तो पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज आप बना लेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे जो जिसमें बी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। यानी मैंने एक त्रिभुज यहाँ बनाया, ठीक है, तो यहाँ बी बोला है क्या, समकोण। बी मतलब यहाँ पर समकोण मतलब 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री, यानी बी आपका यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। और उसके बाद अब ए आपकी इच्छा हो तो अब इसमें कुछ और नहीं दिया है तो आप ए यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैंने ए को यहाँ पर मान लिया और यहाँ पर आपका क्या होगा, सी हो गया, क्या होगा, सी। तो आपका एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया ए बी सी, ठीक है। तो ये जो आपका त्रिभुज है, एक कौन सा त्रिभुज है, आपका समकोण त्रिभुज है। चलिए अब देखिए आगे बोल रहा है ए बी बराबर कितना दिया है, 24। तो ए बी कहाँ पर आपका ए है, 24, यहाँ देखिए दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो भुजा दिया है आपको, ए आपका मान हो गया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे देखिए दिया है बीसी बराबर 60 सेंटीमीटर, बीसी आपका ए है, इसकी लेंथ यानी लंबाई कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे बच्चों। तो समझ में आ रहा होगा। तो अब दो, ये आपका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में आपको तीन भुजाएं दिया गया है, एक यहाँ, दूसरा ए और तीसरा यहाँ। तो तीनों आपका जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं आपको पता होना चाहिए, आपको तीनों त्रिभुज का भुजा पता होना चाहिए। यदि भुजा प्राप्त रहेगा उसी के अनुसार हम इसको लगाकर सूत्र लगाकर हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो आपको दो भुजा पता है लेकिन ये नहीं पता है, आपको इसको पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, आपका लंब है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है। तो ये डिपेंड करता है आपका एंगल पर, किस पर, एंगल पर। तो उसी के एंगल पर ही क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, आपका कर्ण है, क्या है, कर्ण, यानी कर्ण की माप जो है आपको नहीं पता है, इसका पहले कर्ण का मान आप प्राप्त करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए आप निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, क्या था, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, होता है आपका लंब का स्क्वायर और प्लस में होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए कर्ण का मान हमको प्राप्त करना ही, इसको इसी तरह रखेंगे। आपको लंब का पता है कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 रख देंगे। और आपको आधार कितना दिया है, 24 दिया है, 24 रख देंगे, क्या रख देंगे, 24। बात समझ में आया। चलिए अब क्या करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग यानी 7 का 7 में गुणा करेंगे और प्लस में यहाँ 24 का 24 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 7 में गुणा करेंगे, 7 से 49 हो जाएगा
अब आपका 24 में 24 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो कर लीजिए गुणा 24 में 24 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 है 9, इसको करेंगे 24 गुना 48, कितना 48, फिर जोड़ दीजिए 6 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 16 17 7 576, कितना हो जाएगा 576। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा कि आपने क्या किया, कैसे होगा। तो वर्ग था इसलिए मैंने इसको थोड़ा करने को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा को आपको बताया जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है इसको जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ेंगे तो 6 और 9 जोड़ेंगे, 9 6 15 की 5 हो जाएगा, 80 का आपका 1 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़िए 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 1 12, 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, और उसके बाद इसको आप 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर आपको इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू प्राप्त करना है कर्ण का, किसका, कर्ण का। तो यहाँ आपका स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को आप खत्म करेंगे, क्या करेंगे, खत्म। तो इसको स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। ठीक है, चलिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये जो आपका ये संख्या दिया है 625 आया है, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्गमूल। चलिए तो ये जो संख्या दिया है कट गया था, आपको कर्ण बचा, यहाँ क्या बचा, कर्ण बचा। ठीक है, उसके बाद ये 625, अब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो आपको 625 का वर्गमूल निकालेंगे, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। 5 करिए तो आशा करता हूँ आपको गुणनखंड आता होगा, लेकिन मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करूंगा गुणनखंड कैसे होता है। ठीक है, तो 5 करेंगे इसमें भाग, तो 5 एक कम 5, 6 में 5 से भाग दिया तो एक बार गया 5, तो बचा कितना, 1 बचा, 1 यहाँ जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी तो 12 में से 10 निकल गया, 2 बच गया, 25 हो जाएगा, 5 बचे 25। फिर करेंगे आप 5 से, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 बचे 25। फिर 5 से आप डिवाइड करेंगे, 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 एक कम, कब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि आपका लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, तो ये आपका 625 का गुणनखंड आपको मिल गया। ठीक है, तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इसको आपको सीखना है। ये जो गुणनखंड बड़ा है तो इसको आप लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो वर्गमूल जब भी निकाला जाता है तो गुणनखंड प्राप्त होता है, गुणनखंड का 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, क्या करेंगे, तो जो सेम डिजिट है यानी बराबर डिजिट है, तो 5 5 ये है, यहाँ से इसका जोड़ा बन जाएगा और यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा, जो जिसका जिसका जोड़ा बनता है उसका करड़ी खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा और यहाँ से भी आपको 5 मिल जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 25 मिल जाएगा, यानी कर्ण का मान कितना मिल गया आपको, कर्ण का मान आपको मिल गया 25, कितना 25। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गया होगा कैसे मैंने निकाला। तो ये आपको सीखना होगा और समझना होगा कैसे कैसे क्या किया गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से समझिए, इस तरह जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप हल कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो आपको देखिए जो समकोण त्रिभुज था आपको सभी मिल गए भुजाएं, अब भुजाएं मिल गए हैं तो क्वेश्चन आपको आराम से आप हल कर लेंगे। चलिए तो पहला देखेंगे हम, इसको मैं इधर एज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए, क्या दिया है, साइन ए। तो आपको मैंने एक सूत्र लिखवाया था, साइन सूत्र में लिखवाया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या होता है। तो देखिए ये भी डिपेंड करता है एंगल पर, मैंने इस एंगल को लिया हूँ तो इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब होगा और ये आधार होगा, तब मैं इस भुजा को लेकर करता हूँ, क्या कहता है, इस एंगल को यानी ये को। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो लंब, अब देखिए लंब क्या है, तो लंब आपका 7 है और उसका कर्ण कितना है, 25 है, तो इसका मान रख दीजिए, तो लंब आपका 7 है, 7 और कर्ण है आपका 25। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपका एक आंसर मिल गया, एक आंसर आपको मिल गया। दूसरा नंबर कास का लेंगे, क्या लेंगे, कास। कास ए बराबर क्या होता है, मैंने एक सूत्र लिखवाया था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो इसको आपको याद रखना होगा। चलिए लाल बटा कक्का, तो अब मैंने बताया था एक किसके लिए होता है, साइन के लिए, एक किसके लिए, कास के लिए होता है। कास मतलब कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है मेरे बच्चों, तो आधार कितना दिया है देखिए, आधार आपको 24 दिया है और कर्ण कितना दिया, 25 दिया है, यानी इसका आपको आंसर मिल जाएगा 24 बटे में 25, 24 बटे में 25। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो ये आपका इसका आप पहले का हल हो गया, कैसे निकाला गया समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसी सेकेंड क्वेश्चन दिया है आपको साइन सी। अब यहाँ पर आपको समझना है साइन सी और कास सी का मान कैसे आप निकालेंगे।
तो इसके पहले जो मैं एंगल लिया था ए को लेकर बताया था, जब एंगल ए को लेंगे तो ए आपका लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा। अब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब यदि मैं एंगल सी को ले रहा हूँ, इसको सी को, तो जब सी को लेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा होगा ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। तो इस बात को आपको याद रखना है, यानी जब इस एंगल को लेंगे सी को, इसके सामने वाला भुजा ए वाला लंब हो जाएगा और ये आधार बन जाएगा। मान वही रहेगा, जो वैल्यू दिया गया था वही रहेगा, लेकिन ये लंब हो जाएगा, ये आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। ठीक है भाई बच्चों, समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अब इसी आधार पर निकाल लेंगे। तो साइन सी, यानी साइन सी लेके चलेंगे तो आपका साइन सी सूत्र वही लगाएंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है भाई बच्चों। तो लंब, अब लंब देखिए, इधर से देखेंगे तो ये लंब कितना दिया है? 24, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 24 और बटे कर्ण। कर्ण कितना है आपका? कर्ण का मान नहीं बदलेगा, कर्ण आपका जो है ये अपने ही स्थान पर बना रहेगा हमेशा, बस यही आधार और लंब का मान जो है चेंज होता है। बात समझ में? जैसा कोड लेंगे उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों। अगला देखेंगे हम cos c। क्या देखेंगे? cos c। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया है देखिए। तो अब ये मैं यहाँ दिया हूँ, ये आधार हो गया, तो आधार कितना? 7 दिया है, तो यहाँ रखेंगे 7। और कर्ण कितना है आपका? 25, तो यहाँ रखेंगे 25। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको एक क्वेश्चन लेकर मैंने आपको बताने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो डिफरेंट टाइम पर जितने भी आपको डिफरेंट टाइम का और जो टफ थोड़ा सवाल है उसको मैं हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हमको हल करना है। करना है यदि 15 काट ए बराबर 8, 15 यदि 15 काट ए बराबर 15 हो तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह जो सवाल होते हैं कैसे इसको आप हल करेंगे तो समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ए क्वेश्चन होता है, यहाँ पर दिया है कितना? ये दिया हुआ है 15। क्या दिया है? 15 काट ए बराबर 8। कितना? 8। तो यह सवाल आपको इस तरह दिया है, आपको भरमाने के लिए। किसके लिए? भरमाने के लिए। कैसे इसको हल करेंगे? तो आप इसको लिख सकते हैं काट ए बराबर, ये जो आपका 15 है 75 कर देंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, तो आपको सवाल इस तरह भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि क्या करना है इसमें हमको। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात, इसका मतलब समझिए पहले। तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात, तो मैंने आपको बताया था कि सभी यानी त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो टोटल कितने होती है? संख्या 6 होते हैं। कितने? 6। तो 6 में से 1 का दिया गया है और 5 का आपसे पूछा है, 5 का आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कैसे हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो दिया गया है बटे में, क्या दिया है? काट ए बराबर 8 बटे 15। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो आपका फार्मूला होता है काट का, किसका? काट का। किससे याद रखेंगे? मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, ऐसे। तो मैंने बताया था कि ये जो है आपका एक किसके लिए होता है? tan के लिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसको उल्टा कर देंगे तो काट हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं काट ए बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यानी कहने मतलब ये जो वैल्यू, यानी ये वैल्यू जो दिया गया है 8 बटे 15, ये किसका वैल्यू दिया है? तो एक मतलब आधार, एक मतलब आधार और बटे में एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब। ठीक है मेरे बच्चों। तो कहने मतलब जो 8 है ये किसका मान है? ये आपका आधार का मान दिया है। ठीक है, और बटे में जो आपका लंब है यानी 15 है, ये 15 जो है आपका दिया है किसका? ये 15 आपका वैल्यू दिया है लंब का। किसका? लंब का। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन को देने का उद्देश्य क्या है? इस रिलेशन को देने का मेन उद्देश्य क्या है? तो इस जो रिलेशन दिया गया है इसका मतलब यही है कि किसका मान है? ये 8 जो है किसका है? आधार का मान है। और ये आपका जो नीचे 15 दिया गया है ये लंब का मान है। किसका? लंब का मान है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? वही समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे और इस समकोण त्रिभुज से हम वैल्यू सबका निकालेंगे।
ठीक है। चलिए, तो आपका आधार का मान क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ मान लीजिए बी है, यहाँ पे क्या है सी है। तो मैंने जब इस एंगल को लिया है यानी काट ए यानी एंगल ए लिया है, तो ये आपका आधार हो जाएगा। तो आधार का मान कितना 8 हो जाएगा, कितना 8। और उसके बाद लंब, लंब मतलब आपका ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये 15 हो गया। और इस जो दिया गया है आधार वैल्यू दिया है कितना है आपका 8 है, कितना 8। तो 2 आपको पता है, तो इसको आपको निकालना होगा, क्या होगा निकालना होगा। ठीक है, चलिए निकालिए इसको। तो इसको मैं निकालूंगा, तो आपको क्या हो सूत्र लगाएंगे आप पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, लगाइए फिर पाइथागोरस प्रमेय। तो मैंने बताया था कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, मान रख दीजिए लंब का मान कितना दिया है 15, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस में आधार, आधार का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका सॉरी, ठीक है थोड़ा सा 15 करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब गुणा करके चेक कर लीजिएगा, 8 करेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 में 4 जुड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में 2 जुड़ेंगे 8 हो जाएगा, 289। यानी आपको मिल गया कर्ण का स्क्वायर बराबर इतना 289। अब 289 है तो मैंने बताया था यह स्क्वायर खत्म करेंगे तभी तो कर्ण का मान मिलेगा आपको। तो कर्ण का मान को आपको खत्म करने के लिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों पक्षों क्या करेंगे आप वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे वर्गमूल। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ आपका स्क्वायर से कर्णी खत्म हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा कर्ण बराबर, यहाँ से इसका घनमूल सॉरी वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो किसका मान आ जाएगा 17, क्या आ जाएगा 17। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो यहाँ से आपका कर्ण का वैल्यू निकल गया। अब कर्ण का जो वैल्यू निकला है यानी यहाँ लिख देंगे आप कर्ण का मान कितना मिल गया आपको। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब यही देखिए तीनों आपको जो आपका भुजाएं दिया गया था सब भुजाएं हमको मालूम चल गया है। अब चलने के बाद अब बारी बारी से पांचों अनुपात का मान हम निकाल लेंगे। पहला निकालेंगे आप, पहला नंबर निकालेंगे किसका साइन का। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है पहले बच्चों, तो लंब का मान देखिए क्या दिया है, मैं एंगल इसी को लिया हूँ ए को, इसी के अनुसार बताया जा रहा है। तो ए किसी सामने ए भुजा लंब होगा तो लंब का मान कितना दिया है 15 और बटे में कर्ण का मान कितना है 17, कितना 17। ठीक है, एक पहला अनुपात आ गया। इसी का दूसरा का आप निकालेंगे किसका कास का, किसका कास का। तो कास ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो मैंने बताया था उसी से लाल बटे कक्का तैयार करिए, इससे लाल बटे कक्का एल ए एल बटे के। ठीक है, तो आपका एक बार कास के लिए होता है तो ए अपान के यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है पता है आपको 8, यहाँ रखेंगे 8 और कर्ण का मान कितना है 17, यहाँ रखेंगे 17। ठीक है, दूसरा हो गया। इसी प्रकार तीसरा का आप निकालेंगे, तीसरा क्या होता है आपका, तो मान लीजिए हमको tan का निकालना है। तो tan ए बराबर सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लंब का मान कितना दिया गया है आपका 15 और आधार कितना दिया है 8 दिया है, ये तीसरा हो गया। ठीक है, चलिए तब यहाँ हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप कर लिए होंगे। ठीक है, चौथा नंबर आप निकालेंगे किसका, तो मान लीजिए मैं कोसेक का निकाल देना हूँ, कोसेक ए। तो कोसेक ए क्या होता है, साइन को उल्टा कोसेक होता है। मैं फार्मूला आपको बताया हूँ, उसको याद रखिए कि कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है। तो साइन का मान इतना वैल्यू दिया है 15/17 आया है, इसको आप उलट देंगे तो आपको सेक मिल जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 17/15, 17/15। पांचवा नंबर निकाल लेंगे सेक का, किसका सेक ए का। तो सेक ए तो आपको मैं बता रहा था सूत्र, सेक का उल्टा क्या होता है आप कहेंगे कास। तो कास का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है आपको 8/17, इसको उलट देंगे तो सेक का मिल जाएगा, यानी आपको 17/8। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। यही आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। पीछे
और रिवाइज करके दोबारा क्वेश्चन समझिए कैसे हुआ है, सब आपको आने लगेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कितना नंबर क्वेश्चन दिया है। तो जितना मैं इस जो आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 को तीसरा नंबर जो बताने जा रहा हूँ, सभी जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको, इसमें आपका जो है वैल्यू दिया रहेगा और वैल्यू प्राप्त करना होगा। यानी कुछ वैल्यू दिया रहेगा आपको और इस तरह को है आपका क्वेश्चन पूछेगा इस इन सभी का मान क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको वैल्यू दिया रहेगा, तो वैल्यू से वैल्यू कैसे प्राप्त किया जाता है उस तरह का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं इसको बताने के बाद आपको सिद्ध करने वाले यानी प्रूफ करने वाले सवालों को मैं बताऊंगा कैसे प्रूफ किया जाता है सरल तरीके से। चलिए तो पहले देखते हैं हम लोग देखते हैं इसको, जिससे दिया है आपको काट थीटा बराबर 7/8 7/8। तो मैं इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया हूँ इसी के बेस पर था वो भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया गया है, तो मैंने बताया था उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में कि जो काट ये जो रिलेशन दिया गया है यानी जो संबंध दिया है काट थीटा बराबर 7/8, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो आपका इस 7 है, तो मैंने सूत्र बताया था आपको, क्या बताया था? काट थीटा बराबर क्या होता है, तो मैंने बताया था इससे क्या करेंगे, लाल बट्टे का तरह से याद रखेंगे, लाल बट्टे का से तो क्या होता है आपको काट थीटा का, तो इसका उल्टा करेंगे यानी आधार ऊपर जाएगा, आधार बट्टे लंब। तो ये जो 7 है किसका मान है? आपका आधार मान है। और ये आपका जो नीचे 8 है वो किसका मान है? ये आपका लंब का मान है। तो समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे और उस समकोण त्रिभुज में जो है वैल्यू रखेंगे। तो मान लीजिए मैं इस कोण को थीटा ले रहा हूँ और यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो आप देखिए काट थीटा बराबर लंब आधार बट्टे लंब, आधार का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर और उसके बाद लंब का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो आपको लंब मिल गया और क्या मिल गया? आपको आधार मिल गया। कर्ण नहीं पता है तो कर्ण आप निकालेंगे, किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं यहाँ बताने आया हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको फार्मूला सूत्र बताया था, ये कर्ण है, ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का मान निकालना है आपको, तो सूत्र लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान आपको पता है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे और आधार कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 4 13 × 3 80 1, 6 और 4 10 और 1 11 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मिल गया आपको कर्ण का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे? आप वर्गमूल कर देंगे, तो स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगा, यानी कर्ण का मान आपको मिल जाएगा √113, √113। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। तो कर्ण मिल गया आपको। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। यानी पहला क्वेश्चन आपको दिखा है, इसका इतना बटे में इतना पूरा है, ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम पहला क्वेश्चन नंबर। अभी है आपका, तो अभी देखिए करने का तरीका तो और भी है, तरीका तो आपको और भी है। चलिए मैं ये लॉन्ग टाइप बता दे रहा हूँ, उसके बाद शार्ट तरीके से कैसे हल करना है उसको बताएंगे। चलिए तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 + sin थीटा। अब यहाँ से लेंगे आप sin थीटा। सूत्र क्या होता है sin थीटा का? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो कर्ण का मान अभी हमें यहाँ निकाला है, कितना आ गया? करड़ी में 113। ठीक है, तो रखेंगे यहाँ पर लंब का मान, तो लंब का मान कितना आ गया आपका? 8 बट्टे में करड़ी में कर्ण, कर्ण का मान कितना है आपका? करड़ी में 113। ठीक है, अब इसी बार इसमें करेंगे तो 1 - sin थीटा, sin यही रख देंगे, 8 बटा करड़ी में 113। ठीक है प्यारे बच्चों, बटे में लिखेंगे इसको 1 प्लस इसका काश। अब काश थीटा बराबर क्या होता है? तो मैंने बताया था, यहाँ से याद रखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका? 7 और कर्ण कितना है? इतना। तो आधार कितना है और बटे में कर्ण का मान कितना है आपका? 113। इसी प्रकार यहाँ भी माइनस यहाँ लगा देंगे और ही चीज लिख देंगे, 7 बटा करड़ी में
113। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इतना हो गया। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी का करना है आपको, इसी के बच्चों आपको हल करना है। चलिए कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो बन रहा है आपका एक फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? फार्मूला। तो फार्मूला कौन सा फार्मूला बन रहा है? तो ये बन रहा है a प्लस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर क्या होता है? तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला से इसको आप खोलेंगे, यानी यहाँ इसको उसको मैं खोलूंगा तो इस तरह रखेंगे, यानी एक मान एक है, एक रखेंगे, और बी का मान 8 बटा करड़ी में 113 है तो यहाँ रखेंगे। तो कहने मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ a का स्क्वायर और फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, अब b का मान कितना है? इतना पूरा, यानी 8 बटे करड़ी में 113 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये हो गया। इससे आप करने पर अब बटे में करेंगे आप, नीचे इसको करेंगे, तो जिस तरह आपको ऊपर बनना है इस तरह यहाँ बनना है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस इसको करेंगे 7 बटे करड़ी में 113 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब इसको कैसे हल करेंगे, अब हम इसको ध्यान देते हैं। क्या करेंगे आप? 1 का वर्ग आपका 1 ही हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा, माइनस अब यहाँ से इसको खोलेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का 64, और यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो करड़ी आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको भी खोलेंगे तो 1 माइनस यहाँ से 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, और यहाँ से इसको करड़ी खत्म हो जाएगा, करड़ी क्या हो जाएगा? खत्म, यानी 113 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी आपका आ गया भिन्न का जोड़ और घटाना। तो यहाँ भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं? नीचे भी लिखकर इसका हर बराबर करते हैं। हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका यहाँ पे 113 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 113 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 113 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इसका 113 में करेंगे तो 113 ही आ जाएगा, 113 ही आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे भी इस तरह करेंगे तो 113 आ जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस लगाएंगे, आपको इस तरह इसको लिख देंगे 64 बटे में 113, और पूर्ण का पूरा का बचा हुआ बटे में हो जाएगा। यहाँ पे कोई बटे 1 लगा दीजिए, इसका भी एलसीएम ले लीजिए, या फिर 113 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो ये गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर भी 113 बटे 113 आ जाएगा, और फिर माइनस यहाँ 49 है, 49 को लिखेंगे और पूरे बटा में 113 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए नीचे नीचे के जो वैल्यू था मैंने बताया था आपको बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर हो गया, यहाँ भी बराबर हो गया। जब बराबर हो, हर बराबर हो जाता है, अंश को घटा देंगे, यानी 113 में से 64 घटाएंगे, आप 13 में से 4 घटाएंगे, आपका 9 बच जाएगा, और यहाँ बचा आपका 10, 10 में 6 गया, बच जाएगा आपका 4, और पूरे बटे में इसी तरह इसको इसमें से घटाएंगे, 113 में से 9 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे, आपका 5 बच जाएगा, सॉरी ये तो आपको बचा रहेगा 113, और पूरे बटा में इसको इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4 बच जाएगा, यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे 6 बच जाएगा, और पूरे बटा में आपको 113 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि जब बटे का बटे होता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाए पूरा हो जाएगा, और बीच वाला बीच में जाए पूरा हो जाएगा, यानी 113 वाला आपका यहाँ पूरा जाएगा 49 गुणे 113 हो जाएगा, और नीचे का नीचे पूरा हो जाएगा, यानी 113 गुणे आपका 64 हो जाएगा। अब 113 13 बराबर है कट जाएगा, तो यानी आपको मिल जाएगा 49 बटे 64। यही प्यारे बच्चों आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसी के बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आपको इसमें तो कुछ नहीं था, बस छोटा था। यहाँ देखिए काट आपको दूसरा नंबर का है, तो काट थीटा बराबर इतना था, तो काट थीटा बराबर जब इतना था तो इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों बच्चों का, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से इसको, यानी आपको काट स्क्वायर थीटा बराबर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 8 का कर देंगे 8 है 64, ये तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आपको आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको दोबारा बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, देखिए दिया है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। तो इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो इसको हल करने के आपके 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, दोनों में हम लोग पहला नंबर देखेंगे पहले तरीके को।
पहले तरीकों में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस वैल्यू को पुट करना है। यानी आपको पता है साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो नहीं पता है तो आप जाकर पीछे वीडियो में देखिएगा, फार्मूला का एक बनाया गया है वीडियो, उसमें आपका त्रिकोणमिति का 80 से 85% जो फार्मूला लागू होता है और बिना उसके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको बताया गया है। उस वीडियो को जाइए आराम से देखिए उसको, और जितना सूत्र बताया गया उसको लिखिए, नोट करिए और उसको याद करिए, ठीक है, तो आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो मैंने क्या कहा, तो ये आप बता रहा हूँ जो एक वैल्यू के आधार पर, यानी वैल्यू आपको डायरेक्ट रखना है, उसको साफ कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो मैं बताया था आपको √3/2। यहाँ पे आपका जो है कास यानी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद कास 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान कितना होता है मेरे बच्चों, तो मैंने बताया था इसका मान भी होता है 3/2, √3/2। अब प्लस लगाएंगे तो प्लस लग देंगे यहाँ पर, उसके बाद साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना है मेरे बच्चों, 1/2, फिर इंटू लगाएंगे, यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई है, उसके बाद आपका कास 60 अंश, तो कास 60 अंश का मान कितना है मेरे बच्चों, उसका मान भी होता है आपका 1/2। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो मैंने क्या किया, कैसे किया, कुछ नहीं, जो जो आपका वैल्यू दिया गया था आपको वैल्यू को बस पुट कर देना है, उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो अब यहाँ इसको हल करना है आपको। कैसे हल करेंगे, जब करड़ी में करड़ी का मान, यदि करड़ी के अंदर वाला मान यदि सेम है, क्या है सेम यानी बराबर हो, तब आप करड़ी करड़ी मल्टीप्लाई करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, यदि यहीं पर आपका ये अलग अलग वैल्यू होता तो करड़ी खत्म नहीं होता, तब करड़ी क्या होता, नहीं खत्म होता। चलिए तो मैंने ये सेम था, करड़ी के अंदर वाला जो वैल्यू दिया गया है सेम है, इसलिए आप करड़ी खत्म हो जाएगा, तो आपको 3 बच जाएगा ऊपर, और नीचे 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उसके आगे ए जो दिया गया है ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नीचे, यानी 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे आपका 2 में 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब इसके आगे क्या करना है, तो आपका भिन्न का जोड़ बन गया। क्या बन गया, भिन्न का जोड़, यानी फ्रैक्शन एडिशन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आपको भिन्न के जोड़ में क्या किया जाता है, हर आपको देखते हैं, यानी नीचे वाला यदि बराबर है तो ऊपर को जोड़ दिया जाता है, यानी 3 में हम 1 जोड़ देंगे, यानी 3 + 1 अपान में, अब देखिए दोनों हाथ जब सेम सेम रहता है तो एक को उतार देंगे और एक को छोड़ देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको जोड़ दीजिए, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और पूरे 1/4 तो था ही। अब 4 में मैं 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 4 यानी 4 × 4 आ जाएगा, यानी इसका आपका आंसर मिल जाएगा 1। क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है प्यारो, चलिए तो ये तो हुआ पहला मेथड। क्या हुआ, पहला मेथड। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब इसी के आधार पर दूसरे टाइप का मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, कुछ नहीं, आपको ये सूत्र में बताया था, सूत्र आपको बताया गया था, ये जो सूत्र एक जो बना हुआ है एक सूत्र में बना है, किसमें बना है, सूत्र में। ये सूत्र बन रहा है आपका साइन ए, क्या बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी प्यारे बच्चों इक्वल टू प्लस में आपका ए कितना है, साइन ए, साइन हो जाएगा आपका साइन 30 अंश, यानी कॉस ए बी का, यानी यहाँ हो जाएगा आपका कॉस बी का, साइन बी। ठीक है, इंटू हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए, क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सूत्र होता है आपका, प्लस लगाकर बराबर लगाएंगे तो क्वेश्चन में होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, यानी ए का वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो 60 है, ये 60 किसका वैल्यू है, ए का, और ये 30 अंश किसका है, बी का, तो यही ए और बी का मैं वैल्यू इसमें रख दूंगा, यानी आप कर सकते हैं साइन हो जाएगा ए प्लस बी, तो एक मान कितना मिला है आपको, 60 अंश, यहाँ रखेंगे 60 अंश, तो साइन 60 अंश, और फिर प्लस में साइन बी, यानी बी की वैल्यू कितना है आपका 30 अंश, कितना है 30 अंश, इसको जोड़ दीजिए तो साइन 60 और 30 जोड़ देंगे तो 90 अंश हो जाएगा। अब आपको पता है साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है पहले बच्चों, 1। देखिए तो ये जो तरीका है आपका फार्मूला सूत्र है, यानी फार्मूला के आधार पर एक कैसे सॉल्व किया गया, और ये आपका जो था डायरेक्ट वैल्यू को रखकर हल किया गया। दोनों को मान देखिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम, इसलिए आपका आंसर क्या है, सही है। क्या है,
सही। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन को मैंने लेकर दो तरीके से बताया, समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका कोड के आधार पर ही क्वेश्चन है। कोड के आधार का मतलब कि आपका कोड का वैल्यू रखना है, आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो बहुत बच्चे जब इसको इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है तो हल करते हैं तो वो लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं? गलती उनसे कहाँ होता है कि ये जो 10 के पावर 2 दिया है एंड 10 की घाते 2 दिया गया है, यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिस्टेक। चलिए देखता हूँ आप लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 तो उसी तरह रखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान कितना होता है? 1। क्या होता है? 1। अब यही बच्चे गलत कर देते हैं कि जो स्क्वायर लगा हुआ है वह उनको ये नहीं समझ में आता है कि मैं स्क्वायर को कहाँ पर लगाऊं, स्क्वायर को कहाँ पर लगाऊं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप स्क्वायर लगाएंगे जो इसका वैल्यू होगा, यानी 10 45 का मान जो वैल्यू होगा 1 होगा, और इसके घात पर 10 की घाते 2 है, ये आपका वैल्यू रखने पर उसके घात लग जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो वैल्यू आप रखेंगे उसके वैल्यू के ऊपर आपका वो घात लग जाएगा। तो 2 घात है 2 लगाएंगे, 3 घात है 3 घात लगाएंगे, यानी कहने मतलब जो भी घात है वह वैल्यू पर रख देंगे। अब फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अब इसको रखेंगे तो cos 30, तो cos 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? √3/2, और यहाँ पर स्क्वायर जो था इसके ऊपर आ जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 अंश है तो साइन 60 अंश का कितना होता है प्यारे बच्चों? √2 की पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये होगा आपका यहाँ से। अब इसको हल कर दीजिए आप, इसको हल कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो 2 × 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, प्लस अब ये ध्यान दीजिए, देखिए √3/2 स्क्वायर माइनस √3/2 स्क्वायर, यानी दो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। तो इसमें यानी इसमें से इसको घटा देंगे, 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 2 को गुणा करेंगे 1 में तो 2 आ जाएगा, अब 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 2। क्या मिल जाएगा? 2। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब इसी के आधार पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर। इसमें क्या करना है, जस्ट उसी तरह ए भी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंट ए है। यहाँ जो आंसर है, जो क्वेश्चन है आपका, इतना लिखने के बाद ये पूरा क्या है? बट्टे में। क्या है? बट्टे में। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो हल करेंगे इसको भी उसी तरह। तो आपका 5 क्वेश्चन है, 5 रखेंगे, इंटू लगाएंगे, cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, और स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 4 है तो 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। तो अब सेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है मेरे बच्चों? तो मैं बताया था आपका कि cos 30 का मान जो होता है, यानी cos 30 का मान √3/2 होता है। अब इसका उल्टा हम कर देंगे तो आपका सेक बन जाएगा, यानी 2/√3, ये हो जाएगा सेक 30 का मान। किसका? 30 का मान। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी cos 30 का मान जो भी वैल्यू यदि याद कर रहे होंगे उसको उलट देंगे तो सेक का बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन को किया जा रहा है, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब 4 लिखा 4, अब सेक 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 2/√3, अब स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का पावर 2 हो जाएगा, और पूरे को बटा लगा देंगे आप यहाँ पर। अब नीचे वाला हल लिखेंगे तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 1/2, अब स्क्वायर है तो हम स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद cos स्क्वायर 30, तो cos 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? तो होता है आपका √3/2, अब स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके आगे हम यहाँ हल कर दे रहे हैं। तो 5 है तो 5 ऐसे ही लिखेंगे, इंटू, अब यहाँ भी स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। ठीक है बच्चों, चलिए आगे लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस, अब यहाँ देखिए 4 है तो 4 ऐसे लिखेंगे, इंटू 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका इसका यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यानी घात आएगा, यानी √3 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर आपका √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी स्क्वायर क्या हो जाएगा? खत्म है। क्यों खत्म हो जाएगा?
क्योंकि रूट में जो दिया गया है वैल्यू सेम है। जब सेम रहता है तो करड़ी करड़ी गुणा करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 3 बच जाएगा। तो यहाँ आपका 4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस से तो माइनस लगाएंगे, 1 का वर्क करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अपान में लिखेंगे नीचे वाले को, तो यहाँ इस कोष्टक हटाएंगे तो इसका घात इस पर जाएगा, इस पर जाएगा, यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और उसका प्लस लगाएंगे, यहाँ भी वही बात है कि इसका हटाएंगे इसको, इसके ऊपर घात जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, तो 3√3 यानी करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तब का 3 मिल जाएगा। और नीचे 2 कवर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको हल कर दीजिए। तो 4 को 5 गुणा करेंगे, इसमें तो 5 कम 5 हो जाएगा, बट्टे में 4 प्लस में 4 का इसमें गुणेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, बट्टे में 3 -1। और अपान में इसका देखिए दोनों बराबर है, यानी हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे, 3 1 4 हो जाएगा, और बट्टे में 4 से 4 में भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। तो नीचे हर में 1 में है तो इसका मतलब कुछ नहीं, यानी मैं कर सकता हूँ, इसका हल आ जाएगा आपका 5/4 प्लस 16/3 -1 आ जाएगा। अब इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसका आपका यानी 5/4 प्लस में 16/3 -1। अब देखिए यहाँ नीचे 1 नहीं है तो आप 1 अपने से मान सकते हैं। 1 जब मानेंगे तभी ये भिन्न का क्या हो जाएगा, जोड़ घटाना। भिन्न के जोड़ घटाना में क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं, हर को बराबर। एलसीएम ले लीजिए, और नहीं एलसीएम ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी गुणा करके हल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 4 है, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 12। यानी यहाँ मैं कितने गुणा कर दूँ, 3 का गुणा यदि कर दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। जितने मैं नीचे गुणा करूंगा उतने का ऊपर का भी गुणा करूंगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, और नीचे आपका 4 3 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी कितने गुणा किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 का गुणा करेंगे, कितने का, 4 का, ठीक है। तो आपका 16 चौका 64 हो जाएगा, और बट्टे में 4 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ 1 है, 1 में मैं कितने गुणा कर दूँ, 12 का गुणा कर दूंगा, तो 12 2 कम 2 हो जाएगा, 12 कम 12 हो जाएगा। अब देखिए दोनों सबका हर क्या होगा, बराबर हो गया। जब हर बराबर हो गया तो अंश को क्या करिए, जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। अब इसमें से 64 में से 2 घटा दीजिए, और इसमें से घटाएंगे तो 62 आ जाएगा। अब देखिए सभी का हर बराबर है तो एक को हर लिख दीजिए 12। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, बट्टे में 12 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बताने का मैंने आपको कोशिश किया हूँ कि जब एंगल यानी वैल्यू दिया गया हो, एंगल में दिया गया तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो इसी आधार पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। यदि tan a बराबर इतना हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो जो दिया गया है आप उसको पकड़ेंगे, ये जो दिया गया है इसको पकड़ेंगे, ठीक है, और उसी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो जो दिया गया है पहले मैं इसको लिखेंगे, यानी दिया है आपको tan a बराबर 1/√3, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो दिया है sin a cos c प्लस cos a sin c, ठीक है। तो इस तरह जो क्वेश्चन दिया रहेगा इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। जो ये आपका रिलेशन दिया है, क्या दिया है, रिलेशन जो दिया गया है, इसी रिलेशन से आप वैल्यू प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। यानी मैं यहाँ से आप कह सकते हैं कि tan यानी a है, जो a का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, यानी एंगल a का हम मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा a 1/√3, a tan कितने का मान है, तो आपको पता होगा a मान है आपका, यानी tan 30 अंश बराबर क्या होता है, तो 1/√3 ही होता है। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू दिया गया है 1/√3, ये कितने का मान है, tan का, tan 30 अंश का मान है। यानी लिख सकता हूं मैं tan a बराबर tan 30 अंश, क्या लिख सकते हैं, 30 अंश। अब देखिए इस ओर भी tan है, इस ओर भी tan है,
तो tan tan से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 30 अंश। कितना मिल जाएगा, 30 अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ में आएगा होगा। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, तो ए जहां पर है वहां a का वैल्यू जो मिला है हम रख देंगे, लेकिन c का वैल्यू हमको मिला है, नहीं मिला है। तो अब यहाँ हमको c को कैसे प्राप्त करेंगे, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि b क्या है, समकोण है, यानी जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कैसा ट्रायंगल है, एक समकोण ट्रायंगल है। क्या है, एक समकोण यानी राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, एक आपका 90 डिग्री होता है, क्या होता है 90 डिग्री, यानी समकोण होता है। ए बी हो गया, क्या हो गया, बी हो गया। तो मान लीजिए मैं ए पॉइंट ए है तो सी आपका ए हो जाएगा। अब ए का वैल्यू आपको प्राप्त है, यानी 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। तो आपको इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे कि नहीं, यानी सी का। तो आप जानते हैं एक रूल होता है कि तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो आपको दो कोण का मान प्राप्त है, तीसरे का मान आप निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। कैसे, आपको पता है तीनों को हम जोड़ देंगे, यानी जो आपका अंतः मतलब अंदर वाला कोण जो दिए गए हैं सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कह सकते हैं कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। तो कोण ए का मान आपको प्राप्त है कितना है, 30 अंश, तो यहाँ 30 अंश रख देंगे। कोण बी का मान कितना है, 90 अंश, तो यहाँ 90 अंश लिख देंगे। अब कोण सी का मान आपको पता नहीं है तो उसको आप निकालेंगे। इसको जोड़ दीजिए तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 120 डिग्री आ गया। अब कोण सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के। अब कोण सी निकालना है तो इसको 75 कर देंगे, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 120 अंश। तो कोण सी बराबर इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका 0 और यहाँ से आ जाए 6 यानी 60 अंश। तो कोण सी का वैल्यू भी आपको मिल चुका है, आपको कोण सी का वैल्यू भी मिल चुका है कितना, 60 अंश। कितना, 60। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे हल करना है। चलिए, तो अब आपको ए का भी मिल गया, सी का भी मिल गया। तो जहां जहां ए और सी है वहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यानी लिखेंगे यहाँ साइन ए का वैल्यू कितना है, 30 अंश है, यहाँ 30 अंश लिखेंगे, इंटू कास सी का वैल्यू कितना मिला है, आपका मिल गया है आपको 60 अंश, तो यहाँ लिखेंगे 60 अंश, प्लस में कास ए, तो कास ए, तो ए का वैल्यू कितना मिला है, 30 अंश, तो यहाँ लिखेंगे 30 अंश, फिर इंटू साइन सी का मतलब 60 अंश, तो यहाँ 60 अंश लिख देंगे। अब वैल्यू रख के हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 इंटू कास 60 अंश का मान कितना है, 1/2 प्लस कास 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 इंटू कास साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। इसको हल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 में 2 करेंगे 4 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 1 आपका नीचे वाला ही हर बराबर है तो इसको जोड़ दीजिए, 3 1 4 हो जाएगा, बटे 4 काट देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 1। क्या आ जाएगा, आंसर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ में आ गया होगा कि इस तरह जो क्वेश्चन दिया रहता है किसके कैसे उसको हल किया जाता है। ठीक है, यानी किसी ट्रायंगल में कोई क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल के आधार पर, तो उसको कैसे हल किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैं आपको लिए छोड़ रहा हूँ, आपको ए और सी का वैल्यू रख देना है, जो प्राप्त है आपको ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, उसका आगे देखिए कंडीशन दिया गया है कि जो a प्लस बी का वैल्यू होगा वह क्या होगा, 0 अंश से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा 0 अंश से बड़ा होगा, लेकिन आपका 90 अंश से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि जो a और b का वैल्यू आएगा उसको जोड़ने पर आपका 90 अंश 0 से तो ज्यादा होना चाहिए। ये जो यानी ग्रेटर देन लगा है ना,
इज ग्रेटर देन का मतलब है कि इसको जो वैल्यू आएगा इसको जोड़ने पर ये 0 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ है इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, यानी ये लेस देन या इक्वल, यानी इसको जोड़ने पर इसका वैल्यू 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या 90 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब समझ में आ गया। चलिए आगे बोला है, जबकि यहाँ दिया है ये यहाँ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए का वैल्यू जो होगा वो बड़ा होगा बी से। क्या होगा, बी से। तो इसको जब सॉल्व अप करेंगे तो ए और बी का जो वैल्यू प्राप्त होगा, ये पूछा है ना, ए और बी के मान बताइए। यानी ए और बी का वैल्यू जो आएगा आपका, ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए का वैल्यू जो आएगा बी से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ठीक है मेरे मित्रों। तो कंडीशन समझ में आएगा होगा। तो इस कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए अब इस तरह क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो दो इक्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, इक्वेशन, यानी ये जो सवाल है आपका इक्वेशन पर आधारित है। तो मैंने दोनों को लिख लीजिए। पहले इक्वेशन को दिया है tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3, ठीक है। और दूसरा दिया है आपका, ये आपका पहला हो गया। और नहीं तो इसी का आप इसको हल भी कर सकते हैं आप इसको। तो इसको हल जब करेंगे तो यहाँ लिख दिया है, तो tan a प्लस बी बराबर √3। तो ये √3 जो होता है tan कितने का मानना है, ये tan कितने का माना है, तो आपको पता होगा tan 60 अंश का माना है। इसको मैं इसी तरह लिखेंगे, tan a प्लस बी बराबर ये हो जाएगा tan, ये कितने का मान है, 60 अंश का। कितने का, 60 अंश का। यानी tan से कट जाएगा, दोनों ओर है, इसलिए a और प्लस b बच जाएगा। a प्लस b बराबर कितना, 60 अंश। कितना, 60 अंश, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसी के बेस पर आप इसको लेके चलेंगे, यानी tan आपका a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर जो tan दिया है तो इसको भी tan के रूप में कन्वर्ट करेंगे कि ये वैल्यू कितने का है, tan का। तो आप लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर, ये tan कितने का मान है, तो आपको पता होगा tan 30 अंश का मान है। तो tan से कैंसिल हो जाएगा, आपको a माइनस बी बराबर मिल जाएगा 30 अंश। यानी इक्वेशन ए आपका 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हल करेंगे तब आपका ए आपको मिल जाएगा ए और बी का वैल्यू। यानी ये जो आप सवाल लगाएंगे इसको आप लगा लीजिए, किसके आधार पर, आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से। चलिए तो हल करते हैं। तो समीकरण 1 है तो इसको 2 के इसके नीचे लिख दीजिए, यानी a माइनस बी बराबर 30 अंश। इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन दोनों को हल करेंगे, आपका ए और वैल्यू, ए और बी का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए दोनों का आपका गुणांक, यानी यहाँ पर जो है बराबर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, समीकरण को जोड़ने पर। जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो ए में जोड़ेंगे तो ए 2a हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बी है, ए प्लस से माइनस एक घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको दोनों जोड़ देंगे तो 30 और 60 90 अंश हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 2a बराबर 90 अंश। अब यहाँ से एक वैल्यू प्राप्त करना है तो एक को 76 कर देंगे, यहाँ गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी 90/2। अब इसको काट दीजिए, 2 कम 2, 2 चौके 8, 1 बच गया 10, 2 पंजे 10। यानी ए का वैल्यू जो आपको मिल गया कितना हो गया, 45 अंश। कितना हो गया, 45। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो आपको ये मिल गया 45 अंश। अब नेक्स्ट आप हल करेंगे तो ये जो ए का वैल्यू मिला है समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दीजिए तो आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो आप यहाँ लिखेंगे कि जो आपका ए यानी ए बराबर 45 अंश समीकरण 1 में रखने ठीक है बच्चों, रखिए। समीकरण 1 है ही तो रख दीजिए। दिया है a प्लस बी बराबर कितना, 60 अंश। तो अब a का मान कितना है, 45, यहाँ 45 रख दीजिए और प्लस में b बराबर 60 अंश। अब इसको 96 कर दीजिए तो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो 60 अंश माइनस 45 अंश, इसको घटा दीजिए तो b बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका 10 में से 5 गया तो 5 बच जाएगा। यहाँ 5 बच गया, 4 घटा देंगे 1 बच जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी ये आपका b का वैल्यू मिल गया। किसका, b का वैल्यू। अब यहाँ को आपको a और b का वैल्यू मिल गया, लेकिन अब कंडीशन को फॉलो कराना है आपको। कंडीशन, पहला कंडीशन क्या दिया था कि a और प्लस के b, a प्लस b का वैल्यू जो दिया आया है प्राप्त हुआ है, इसको जोड़ने पर
क्या इससे कम आ रहा है कि इसके बराबर कि इससे ज्यादा? तो रखिए वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ रहा था 45 अंश, यहाँ 45 रखेंगे। और प्लस में इसके वैल्यू कितना आ रहा था 15 आ रहा था, यहाँ 15 रखेंगे। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 60 अंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60 अंश। देखिए कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू 60 आया हुआ है ये 30 जीरो अंश से क्या है बड़ा है, क्या है बड़ा है। लेकिन यहाँ पर 90 अंश, तो ये 90 अंश देखिए, तो 60 अंश 90 अंश से कम है और ठीक है बराबर भी नहीं है, इसलिए आपका ये वैल्यू क्या है, दोनों दोनों वैल्यू आपके सही है। क्या है? सही। तो पहला कंडीशन फॉलो हुआ। दूसरा कंडीशन यहाँ भी ध्यान देना है कि एक वैल्यू बी की वैल्यू से क्या ज्यादा है कम है, तो यहाँ इसका वैल्यू 45 आया था और इसका 15 आया था, ये भी आपको फॉलो कर रहा है। यानी आपका 45 अंश जो एक आ रहा है इससे ज्यादा है, बी से क्या है ज्यादा है, इसलिए ये भी आपको सही है। तो कहने मतलब इस तरह से सवाल कैसे हल होते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, करा निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन लगाए थे तो उसमें क्या था कि जो साइन यहाँ जो वैल्यू आता था डिग्री कोड आ रहा था वो कोड का मान ऐसा होता था जिसका मैं साइन साइन जैसे 30 अंश का मान कितना होता है आपको पता होता था, साइन 90 अंश का मान कितना होता था पता था। तो जो साइन 90 अंश का जो जिसका मान वैल्यू होता है फिक्स वैल्यू होता है तो उसको आप रख के हल कर देते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए अब ये सब एंगल जो दिया गया है अब डिफरेंट, यानी इसका वैल्यू कोई होता ही नहीं, इसका वैल्यू कुछ होता ही नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? इसी तरह 48 अंश दिया है, 42 अंश दिया है, 31 अंश दिया है, 59 आपका दिया है 59 डिग्री। तो कहने मतलब ये सब एंगल जो दिए गए हैं आपका डिफरेंट टाइप का है। कैसा है? डिफरेंट टाइप। तो इसको हल कैसे करेंगे? इसको हल करने के लिए जो नियम दिया गया है ये जो है इसको आप कन्वर्ट करिए, ऐसा कन्वर्ट करिए कि आपका cos 72 अंश के क्या आ जाए बराबर आ जाए। क्या आ जाए? बराबर आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको सूत्र लिखवाया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने कहा था cos थीटा। क्या था? cos थीटा। ठीक है, तो यही सूत्र पर आपका ये लगेगा। या तो यदि यहाँ पर cos रहे, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, तो आपकी इच्छा है ऊपर वाले को कन्वर्ट कर दीजिए cos में, या तो फिर नीचे वाले को cos में, cos जो है इसको साइन चेंज कर दीजिए। तो आपकी इच्छा जिसमें हो उसमें चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो इसी को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। यानी कहने मतलब ये जो आपका यानी मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस, अब 90 में से मैं कितने को माइनस करूं कि आपका 18 अंश बचना चाहिए, बताइए आप। यानी 90 में से मैं कितना माइनस कर दूं तो आपको 18 अंश मिल जाए। ठीक है, तो आपको आंख मूंद कर जो नीचे वाला वैल्यू दिया गया है इसी किसी में से माइनस कर देंगे तो आपका 18 मिल जाएगा। क्या बच जाएगा? 18। ठीक है, यानी मैं इसमें से 72 ही घटा दूंगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। यानी आपका cos 72 अंश ऐसे रहेगा। अभी जो होता है तो सूत्र मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो क्या करेंगे, एक थीटा का वैल्यू है तो ये आपका क्या हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका cos 72 डिग्री ऊपर को हो जाएगा और नीचे आपका cos 72 डिग्री दिया ही है। तो दोनों इक्वल हो गए, दोनों कट करके आ जाएगा एक आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी टाइप क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ऐसे ही दिया गया है, अब इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको भी आप देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का ऐड करने में आपका 90 ही आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 ही अंश आएगा। तो cos आपका कितना है 48 अंश। ठीक है, माइनस इसको मैं चेंज कर दूं किसमें cos में, ये साइन में है तो साइन को cos में चेंज कर दीजिए, और या तो आपकी इच्छा है cos को ही साइन में चेंज कर दीजिए, तो किसी में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसी cos को ही चेंज कर दे रहा हूँ। तो cos 90 माइनस, अब cos 90 माइनस ये 48 है, यानी 48 आपको 90 में से मैं कितना घटाऊं तो आपको 48 मिल जाए। 90 में से कितना मैं माइनस कर दूं कि आपको 48 मिल जाए। तो इसका जस्ट ये वाला जो होगा इसी घटाएंगे कितना मिल जाएगा, यानी 42 अंश। और माइनस आपका ये साइन ऐसे है इसको इसी तरह लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो आपको कितना यही मिल जाएगा ना, घटाइए 10 में से 2 जाएगा 8 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाए, 4 में से 4 गया 4 बच गया। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको मैंने सूत्र भी लिखवाया था cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी ये थीटा का मान है तो हो जाएगा आपका साइन 42 साइन थीटा का मान और फिर माइनस साइन 42। ठीक है मेरे बच्चों,
अब देखिए दोनों इक्वल हो गया, साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश, तो माइनस है इसलिए घट के क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे, यानी यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरह नेक्स्ट इसको भी देखेंगे हम लोग। ये क्या दिया है, कोसेक दिया है 31 अंश, और ये कितना दिया गया है सेक 59 अंश। तो मैंने बताया था इसको भी चेंज कर दीजिए सेक में, या फिर सेक को चेंज कर दीजिए कोसेक में। इसी को चेंज कर दीजिए, तो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस, अब 90 में से मैं कितना माइनस करूँ कितना बच जाए, तो 59 करेंगे, कितना 59 डिग्री। आपका ये आपका इसी तरह रहेगा सेक 59 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे इसके बाद आपको, तो मैंने सूत्र लिखवाया था कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, तो ही रख दीजिए बस। तो आपका हो जाएगा ये सेक थीटा का मान कितना दिया गया है 59 डिग्री माइनस आपका ये था सेक 59 डिग्री दिया है। देखिए दोनों इक्वल हुआ, सेक 59 सेक 59 दोनों इक्वल होकर क्या हो जाएगा कट के 0 हो जाएगा, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी के बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये इसको भी आपको हल करना है, यानी हल करने के आपका ये सिद्ध करने वाला सवाल है। इसको हल जब करेंगे तो आपका एक वैल्यू आना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इस तरह जो आपका बराबर के इस ओर जो लिखे हैं इसको हम कहेंगे LHS, क्या कहेंगे LHS, और इस ओर जो लिखे हैं ये आपका RHS है, क्या है RHS। तो आप LHS लेकर चलेंगे RHS लिया दीजिए, और नहीं तो आप LHS लेकर चलिए RHS लिया दीजिए। ठीक है, तो जब जानकारी जहाँ ज्यादा रहता है उस रास्ते से आप जाएंगे, जहाँ आपको जाना है जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे आप कहीं जा रहे हैं जानकारी ज्यादा है तो किसी से पूछेंगे नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन आप जब जान ही नहीं रहे हैं तब आपको पहुंचने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो सब इशू यानी LHS में जो दिया गया है ये सब क्या है, आपको ज्यादा वैल्यू प्राप्त यानी ज्यादा आपको प्राप्त पता है, तो पता है तो इसी को आप लिख चलिए जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पर। ठीक है, चलिए अब कैसे इसको हल करेंगे ध्यान दीजिए। तो इसको इस तरह हल करिए, जैसे tan क्या है tan 48, अब 48 अंश है, तो मैंने अभी बताया था ये जो सूत्र लगाया था इसी सूत्र यहाँ भी लगेगा tan, तो tan 90 माइनस, अब tan 90 में से मैं कितना माइनस कर दूं कि आपका इतना बच जाए, इतना बच जाए। तो इसको किस किस साथ लेना है ये ध्यान देना है, कौन किसके साथ जाएगा कैसे इसको जानेंगे आप समझ लीजिए थोड़ा सा इसको। देखिए ये वाला जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इसको जब ऐड करेंगे तो आपका 90 के बराबर हो रहा है, किसके बराबर 90 का, यानी ए वाला लाइन और ए वाला लाइन दोनों एक साथ में रहेंगे, किसके साथ एक साथ में रहेंगे। ठीक है बच्चों, और ये जो है आपका ए वाला ये इसके साथ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको साथ लेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 90 माइनस, अब 90 में से मैं कितना माइनस करूँ, 90 में से कितना माइनस करूँ, आपको इतना ही बचना चाहिए, तो इसमें से मैं इतना यदि घटाएंगे तो आपका इतना आ जाएगा, यानी 42 घटाएंगे तो इतना मिल जाएगा। अब इसको इसी तरह लिखेंगे tan 42। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको बाद इसको देखिए, तो इसको मैं तोड़ूंगा तो आपका हो जाएगा ये tan 90 माइनस, अब इसमें से 90 में से मैं कितना माइनस करूँ कितना बच जाए, तो 47 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा गया ऐसे, अब इसको इस तरह जस्ट लिख देंगे tan 47 डिग्री। ठीक है, चलिए अब बताया था मैंने tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो थीटा का मान कितना दिया है 42, तो आप लिखेंगे इसको cot 42 डिग्री। ठीक है, अब फिर इंटू आपका tan 42 ही रहेगा, कितना 42 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम इसको लेंगे, इसको ए वाला, ए हो जाएगा आपका tan एक काट हो जाएगा, क्या हो जाएगा काट कितना 47 अंश। ठीक है, और फिर इंटू आपका tan कितना है tan 47 अंश है, ये है tan 47। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, अब ये ध्यान देना है कि ये जो cot 42 अंश है ये किसका उल्टा है, तो tan आप कहेंगे tan का, इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ 1/tan 42 अंश लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ tan 42 अंश ये वाला ऐसे नहीं सकता, दोनों इक्वल है और बटे में ये कट जाएंगे यानी एक हो जाएगा। इसी तरह इसको मैं पलटूंगा तो यहाँ भी कट जाएगा, यानी 1/tan 47 अंश इंटू tan 47 अंश। ठीक है, अब ये इक्वल हो गया, यानी वैल्यू आपको एक वन मिला नहीं, यानी LHS बराबर LHS आप लिख सकते हैं कि LHS LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS और HS इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो यही आपको दिखाना था LHS बराबर RHS। कैसे हुआ समझ में आएगा। इसी बेस पर आपका ये भी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर दीजिए। ये क्या दिया है cos आर्टिसन, ये कितना है cos, ये आपको सूत्र पर डिपेंड है, कितना सूत्र पर। तो ये सूत्र होता है आपका, सूत्र लिख लीजिएगा, लिखेंगे cos A प्लस B बराबर सूत्र होता है आपका cos A इंटू cos B। अब देखिए यहाँ जब प्लस रहता है तो सूत्र में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा क्या आ जाएगा साइन, क्या आ जाएगा साइन, क्या आ जाएगा ये आपका माइनस सही तो है, ठीक है आपको साइन A इंटू साइन B, ठीक है। इसी सूत्र का आपका बेस एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो यही सूत्र लगा देंगे। इसलिए इसके बराबर जब ये होता है तो इसके बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी ये देखिए ये किसका वैल्यू है, ये आपको cos A का वैल्यू है, ये किसका है cos B का वैल्यू है, ये किसका है sin A का वैल्यू है, ये किसका sin B का वैल्यू है। आप समझ में आए। तो ए बी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यानी cos A एक मान कितना है 38 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे B के मान, B के मान कितना है 52। तो दोनों जोड़ दीजिए तो cos 8 और 2 10 हो जाएगा, 0 5 3 8 1 9 हो जाएगा। आपको लाना कितना है 0, यानी ये आपका LHS है और RHS है। इसको हल करेंगे आपको 0 वैल्यू आना चाहिए। तो cos 90 अंश मान कितना होता है आपको पता होगा, 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, यानी आपको यहाँ 0 है तो 0 0 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कर सकते हैं LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए तो आशा करता हूँ आपको मैं जो क्वेश्चन देकर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तब फिर भी एक बार कमेंट करिए, आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो बात को इसी याद रखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि tan 2a इक्वल टू काट स्मॉल ब्रैकेट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, जहां 2a एक न्यून कोण, क्या है न्यून कोण। तो पहला 8 नंबर ए को तो न्यून कोण है तो कहा है तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि tan a इक्वल टू काट b, tan a इक्वल टू काट b, तो सिद्ध कीजिए कि आपका एंगल a और b का ऐड यानी एडिशन करने पर 90 डिग्री आना चाहिए, नहीं सर समकोण आना चाहिए, ठीक है। इसी पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, यदि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको आप सही तरीके से करेंगे, इसको याद भी करेंगे, इसको हम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले 7 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, उसको आराम से सीरियल वाइज हर एक क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आप एकदम पूरी तरह शिद्दत के साथ अपने काम को करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जितने तरह का जितने टाइप का मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको अच्छे से लिखिए, नोट करिए, इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको मिल जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा अपने आप पर भरोसा कीजिए, ठीक है। चलिए तो जैसे कि मैं 8 नंबर, तो यहाँ मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ इसको बताने के लिए, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो जो दे दिया गया है यानी जो रिलेशन दिया गया है, इसी रिलेशन को आगे लेकर बढ़ेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। यानी रिलेशन यानी संबंध जिससे आपको इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन को आप लेकर आगे बढ़ेंगे और उसी का सॉल्व करते जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। दिया है tan 2a इक्वल टू आपको दिया है काट स्मॉल ब्रैकेट a माइनस 80 डिग्री, ठीक है। चलिए तो 80 डिग्री तो इस तरह दिया है, इसको हल करना है। ये आपका a जो है एंगल, इसी एंगल का वैल्यू आपको प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको इस तरह जो सवाल हल करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि रिलेशन जो दिया गया हो, यानी यहाँ देखिए tan दिया है, यहाँ कॉट दिया है, तो इस tan को आप कन्वर्ट ऐसा करिए
कि कन्वर्ट यानी चेंज करिए कि ये काट मिल जाए, क्या मिल जाए, काट। या तो फिर इस तरह कर सकते हैं कि ये जो काट दिया गया है इसको आप कन्वर्ट करिए tan के पद में। किसके पद में, tan के पद में। तो आपकी इच्छा, यदि tan का इच्छा कर रहा है tan को काट में चेंज करने के लिए, काट में चेंज कर दीजिए, और नहीं तो आप जो है कि cot को चेंज करना है tan में चेंज कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं एक फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, cot थीटा, क्या होता है, cot थीटा, ठीक है बच्चों। तो कहने मतलब अच्छा ये दिया गया है। अब इसी में एक फार्मूला मैं लिखा था काट, यदि काट का पद में मान लीजिए मैं लिखा हूं तो काट माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारे कहने मतलब ये जो दिया गया है यानी ये 2 आपका 2a जो है ये क्या है, एक एंगल है, क्या है, एंगल, यानी थीटा का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, थीटा का, यानी जो एक थीटा दिया गया है इसी की जगह पर इसको रखेंगे आप, ठीक है। तो कहने मतलब यदि इसको मैं इस तरह का, इसको पूरे को मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि इसके इक्वल टू इतना होता है। यदि मैं इसी की जगह पर 2a रख सकता हूं, एंगल की जगह पर यहाँ एक 2a रख सकता हूं, तो मैं यहाँ पर भी तो थीटा की जगह पर 2a लिख सकता हूं, कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा। चलिए तो ये भी आपका है सूत्र, फार्मूला, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, और नहीं मैं इस तरह से, कहने मतलब ये जो tan 2a है इसकी जगह पर मैं इसको रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको हम नोट करेंगे कि कैसे ये कन्वर्ट किया गया, कैसे ये कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो इसी की जगह पर यानी tan 2a की जगह मैं इसको रख दूंगा, cot हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू, ये जो आपका उस साइड में है इसको इस तरह लिख देंगे, cot a माइनस 80 डिग्री, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब देखिए ये जो वैल्यू दिया गया है आपका थीटा का वैल्यू जो दिया गया है और यहाँ थीटा का वैल्यू जो दिया गया है, दोनों एक स्मॉल ब्रैकेट में है, क्या है, स्मॉल ब्रैकेट में है, और ये जो आपका है मल्टीप्लाई ग्रुप में है, किसके रूप में, मल्टीप्लाई ग्रुप में। तो इस तरह जब आपको मल्टीप्लाई मिलता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो इधर से काट कट गया, काट खत्म हो गया, तो आपको बच क्या रहा है 90 माइनस 2a इक्वल टू आपका 18 सॉरी आपका a माइनस 18, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका एक आम वैल्यू मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, आप 2a को इस साइड कर दीजिए, यानी करने मतलब जो संख्या है संख्या को इस आपका एक साइड में कर दीजिए, और जो आपका a का वैल्यू है उसको इस साइड एक साइड में कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कहने मतलब 90 डिग्री दिया गया है, इसको मैं इस तरफ अच्छा कर दूं, या तो आपका 80 डिग्री दिया गया है इसको मैं इधर कर दूं, मान लीजिए मैं इसी को इधर कर रहा हूँ, तो 90 डिग्री यहाँ माइनस से इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। और उसके बाद a है इसे उतार देंगे, अब ये माइनस 2a है इसको मैं पछाड़ करूंगा इस ओर, तो आपको प्लस 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a। चलिए अब देखिए यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, इसको ऐड कर देंगे तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ये भी आपका जब ऐड करेंगे 2a प्लस में a तो आपका 3a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3a। तो एक वैल्यू आपको प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 3 है, 3 में मल्टीप्लाई है, इसको इस ओर लाएंगे तो आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी 108 डिग्री अपॉन में 3 इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब इसको इसे डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 9, 3 9 जा 9, आपको कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा तो 18 हो जाएगा, 3 8 6 जा कितना हो जाएगा, 18। तो कहने मतलब आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 36 डिग्री, 36 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से इस तरह क्वेश्चन को कैसे आपको हल करना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के आधार पर, आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ए, ठीक है। तो आप दिया है tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि आपका a प्लस b आपका 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो जस्ट जिस तरह मैं इस क्वेश्चन के साथ किया हूं उसी के बेस पर आपका ये भी क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो मैंने आपको बताया था इस तरह से सवाल देता है तो आप क्या करेंगे, जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन को आप पकड़ेंगे और इसको लेकर आएंगे। तो मैं 9 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको 9 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लिखेंगे tan a इक्वल टू cot b, ठीक है बच्चों। चलिए यही दिया गया है, अब इसी को सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था कि यही फार्मूला फिर लगाएंगे जो ये दिया गया है, इसी बेस पर इसको लगा दीजिए। तो मैंने सूत्र आपको बताया था फार्मूला कि यदि tan
90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है कॉट थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो कॉट थीटा। चलिए तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, उसमें मैंने टेन को चेंज किया था, मैंने काट इसको इसमें क्या करेंगे काट को चेंज करेंगे। तो काट थीटा है तो थीटा की जगह क्या मैं बी लिख सकता हूँ? नहीं, ठीक लिख सकता हूँ। तो यहाँ भी आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो एनी माने का मतलब कॉट बी की जगह क्या मैं इसको रख सकता हूँ? नहीं, जी हाँ रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यह इसके इक्वल है, यह इसके इक्वल है, यह इसके इक्वल है। कहने मतलब कॉट बी इक्वल टू इतना है तो इसकी जगह पर यानी कॉट बी की जगह मैं इसको रख सकता हूँ। तो इसको इसी तरह लिखेंगे tan ए इक्वल टू इसकी जगह पर मैं इसको लिख दूंगा यानी tan आपको 90 माइनस बी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए दोनों पक्ष में आपका tan है, tan क्या हो जाएंगे कैंसिल कट जाएंगे, आपका यहाँ से a बच जाएगा इक्वल टू आपका इसको इसी तरह लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको b को इस तरह ला देंगे तो यानी a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इफ दैट ट्रू आपको यही सिद्ध करना था कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री कैसे आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आएगा कैसे आया। तो ये आपका 9 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब इसी के बेस पर आपका 10 नंबर भी है, इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को कैसे हल किया जा रहा है और उसके बाद कैसे हल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है कि जो आपका 10 नंबर। चलिए तो 10 नंबर सोल्यूशन देखेंगे। मैंने क्या बताया था, इसको इसी के लिए चलेंगे जो आपको प्राप्त है वैल्यू, इसी को आप लेकर हल करेंगे, आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। लिखेंगे आप सेक 4a इक्वल टू कोसेक आपको a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इसी तो मैंने अब यहाँ पर भी वही फार्मूला जिस तरह वहां बताया गया इस तरह यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ सेक 4a दिया गया है, यहाँ कोसेक दिया गया है। तो फार्मूला आपको पता होगा, क्या पता होगा कि सेक आपका 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा होता है। क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए या तो फिर इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कोसेक यानी कोस के पद में लिखते हैं कोसेक के रूप में, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो सेक ए यानी ये जो दिया गया है यानी ये किसका वैल्यू है 4 का मान है। तो क्या मैं इसको थीटा की जगह पर 4a लिख सकता हूँ? जी हाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ भी थीटा भी 4 हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कहने मतलब देखिए सेक 4 आपको मिल रहा है, इसके इक्वल टू यह है। तो कहने मतलब इसकी जगह पर पूरी जगह यानी सेक 4a की जगह मैं इसको पुट कर सकता हूँ, यानी इसकी जगह मैं इसको लिखूंगा, यानी लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस आपका क्या दिया है 4a इक्वल टू किसकी ये हो जाएगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपका फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, इसी से फार्मूले से इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। अब देखिए दोनों पक्ष में आपका कोसेक यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, तो कोसेक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएंगे। तो बताइए क्या आपका 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू आपको यहाँ से बच जाएगा a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे संख्या एक भी कर दीजिए, अब 4a को 1 है यानी a वाला वैल्यू जो है 1 टाइप कर दीजिए। इसको इधर लाएंगे 90 प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a, यहाँ पे माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a। ठीक है बच्चों, अब इसको ऐड कर दीजिए तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे 4 1 जोड़ेंगे 5 ये हो जाएगा। अब यहाँ से a जो है आपको 5 को इस ओर 75 कर देंगे तो आपका अपान में हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा। इसको काट देंगे तो 5 2 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10 यानी a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 22 डिग्री। क्या मिल जाएगा 22 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखेंगे हम लोग सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। कौन देखेंगे? सिद्ध करने कैसे सिद्ध किया जाता है। यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, तो ये सिद्ध करने वाले सवाल है। तो आपका 11 नंबर ये क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन नंबर ये है, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। यह जो है इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको आंसर लाना है। ठीक है, चलिए तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इसको ध्यान से समझिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो कह रहा है यदि ABC त्रिभुज ABC का अंतःकोण है, क्या है
अंतः कोण है, यहाँ ध्यान देना है आपको। तो क्या करेंगे, जो बोलेगा यानी क्वेश्चन में ही कुछ ऐसा चीज पकड़ना है आपको, या फिर दिया रहेगा उसी को लेकर आप चलेंगे, आपका आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए, तो कह रहा है त्रिभुज, तो यहाँ आपको नोट करना है कि त्रिभुज के, यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज के तीनों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए एक त्रिभुज हमारे पास है, ए बी सी, ठीक है। तो आप कहीं त्रिभुज बोला है तो ए बी सी, तो कह रहा है अंतः कोणों का योगफल, यानी आपको तीन कोण हैं, इन तीनों को यदि हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश। यानी कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर किसके हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो आपको आपने लिखा ये आपका गिवन यानी गिवन दिया यानी दिया गया था। अब इसी को आप जो ये आपको मिल रहा है, अब इसी से आप आगे बढ़ेंगे, आपको आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो दिया गया है कैसे कैसे क्वेश्चन में दिया है, तो आपको सिद्ध करना है साइन b प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कॉस a अपान 2। तो कहने मतलब आपका एक पक्ष में देखेंगे तो b प्लस सी आ रहा है और दूसरे पक्ष में a आ रहा है। तो यहाँ से यानी एंगल जो a है इसको मैं इस तरह पक्षांतर करूंगा। क्या करूंगा, पक्षांतर। क्यों करूंगा, इसलिए किया जाएगा क्योंकि आपको इस ओर जो है b और c आ रहा है, यानी इस साइड में आप यानी LHS में रहेंगे तो आपको b प्लस सी आना चाहिए, और राइट साइड में आप देखेंगे तो एंगल a आ रहा है, यानी a को मैं इधर करूंगा तभी तो होगा। तो इधर जाएगा तो आपके इस लिख सकते हैं एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 माइनस, यहाँ प्लस यहाँ के क्या हो जाएगा, एंगल माइनस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एंगल a इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, क्या करना है, दोनों पक्षों, अब देखिए यहाँ पर भाग में यानी बटे में 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ आप 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 2 से भाग करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है मैं क्यों किया हूँ, क्योंकि जैसा जैसा दिया गया है उससे उससे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। चलिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल b प्लस एंगल c अपान 2। अब यहाँ मैं इसको तोड़ूंगा तो आपका मिल जाएगा 180 बटे 2 और एंगल a बटे में 2। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है बात बच्चों। चलिए, अब इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एंगल b प्लस एंगल c अपान 2 इक्वल टू, इसको भी डिवाइड कर लेंगे तो 2 कम 2 2 9 18 और 0 इसी तरह बच जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस एंगल a अपान 2। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इतना हो गया था। अब इसी का आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस ओर क्या साइन है, इस ओर कास है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे। दोनों पक्षों क्या कर देंगे हम, दोनों पक्षों में हम साइन ले लेंगे, यानी लिखेंगे साइन और यहाँ पर भी लिखेंगे साइन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब ये साइन है तो आप साइन किसी तरह लिखेंगे आप साइन एंगल b प्लस में एंगल c अपान 2 इक्वल टू, आप बताइए ये सूत्र कौन सा सूत्र बन रहा है, ये बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए आपका जो थीटा का वैल्यू दिया गया है कितना, एंगल a अपान 2, यानी साइन जो है किसमें 90 के रूप में है, माइनस है, तो आपका साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कास में, यानी साइन हो जाएगा कास में, और आपका ये 90 डिग्री जो है ये हट जाएगा, यानी थीटा बस बचेगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, a अपान 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखिए जो आपको लगा था वहीं आ गया, यानी इतना इक्वल टू इतना, देखिए आ गया ना। इसलिए आपका ये क्या होता है, सिद्ध होता है। क्या होता है, सिद्ध होता है। इतना इक्वल टू यानी कर सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका हुआ सॉल्व। इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी 12 नंबर भी ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन जो है आपकी किस बेस पर हैं, तो आपका 90 माइनस थीटा पर है। किस पे है, यानी आपका जो लेवल है यानी क्लास 10 का जो लेवल है मैथ का त्रिकोणमिति में, वहाँ आपका क्या कहते हैं प्रथम चतुर्थांश यानी 90 माइनस थीटा के रूप में ही बस है। ठीक है, चलिए अब ये दिया है क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको आपका आंसर लाना है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए
तो इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन जो हल करवाया हूँ उसमें देखेंगे कि जो आपका एंगल जो होता था वो ऐसे एंगल होते थे जिसका वैल्यू आप लिख सकते थे, जिसका वैल्यू आप सारणी जो मैंने आपको फार्मूले में बताया हूँ उस सारणी में उसका वैल्यू रख कर आप डायरेक्ट हल कर लेते थे। लेकिन इस तरफ जो आपके दिए गए हैं एंगल जो दिया गया है ये सब ऐसे एंगल हैं, इस तरफ ऐसे एंगल हैं जो है कि आपका मान इसका वैल्यू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसको आपको डायरेक्ट हल करना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए कैसे इसको हल करेंगे ध्यान दीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री दिया गया है और यहाँ दिया गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिया है। इस तरह सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 63 दिया गया है और 27। अब इन दोनों वैल्यू को हम यदि ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, इन दोनों वैल्यू को यदि हम ऐड करेंगे तो आपका 90 डिग्री आएगा। क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो कहने मतलब मैं इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ साइन आपका 90 माइनस, अब 90 में से मैं कितना माइनस कर दूं तो आपका 63 मिल जाएगा। तो 27 यदि माइनस आप करेंगे तब जाकर आपका ये मिल जाएगा, आपको जो है कि 63 मिल जाएगा। चलिए अब इसके जो है प्लस इस तरह मिल देंगे साइन का 27। ठीक है मेरे बच्चों। अब इसी तरह यहाँ पर भी जो वैल्यू दिया गया है और इसमें भी अब पास पास दोनों है, अब दोनों को आप चेंज करेंगे, अब किसी एक को भी चेंज कर दिए। मान लीजिए मैं इसको चेंज करूंगा, ये यहाँ पर दिया है कॉस, अब यहाँ पर 90 माइनस अब 60, अब यहाँ से 90 में से आप कितना माइनस करेंगे कि आपका 70 बचना चाहिए, तो आपका जो वैल्यू है इसी का माइनस करेंगे 73। ठीक है मेरे बच्चों। अब इसको बड़ा कोष्ठक बनाकर आपका स्क्वायर है, यानी यहाँ पर आपका स्क्वायर था इसलिए मैं यहाँ स्क्वायर लगाया, यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए पूरे का स्क्वायर लगाएंगे आप, एक ध्यान देंगे इस बात, और इसको इसी तरह उतार देंगे cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखेंगे इसका क्या करना है। तो अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, आपको याद होगा। यानी सूत्र होता है आपका क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है मेरे बच्चों। तो थीटा तो थीटा का वैल्यू कितना है आपका, थीटा का वैल्यू 27 है, 27 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, cos स्क्वायर आपका थीटा का मान कितना हो जाएगा 70 और 27 और प्लस में अब इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब इसको यहाँ पर भी आप वही सूत्र लगाएंगे, कौन सा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो इसके लिए हम पर cos, तो cos के लिए क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यानी साइन, अब स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे आप। अब आपका थीटा का मान कितना है 73 डिग्री और फिर प्लस में आपको इसको लिख देंगे cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब इस तरह जो क्वेश्चन होते हैं कैसे, अब इसका ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके लिए कैसे हल करेंगे, तो यहाँ जो आपका ये अब हल होगा अब एक फार्मूला से, एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। कहने मतलब ये है यदि आपका थीटा का वैल्यू इक्वल हो, क्या हो, थीटा का वैल्यू इक्वल हो, यानी 27 एंड थीटा का वैल्यू इक्वल हो और एक साइन हो और दूसरा cos हो और प्लस रूप में है, तो इसके लिए इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 1 अपान में, अब यहाँ देखिए वही बात है फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं, जब इक्वल है तो आपका यही फार्मूला फिर लग जाएगा, यानी यहाँ पर इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। अब इसको आप करेंगे तो आपका 1 से 1 डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा, यानी करने में तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको आज, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ी ध्यान से करिए, दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फार्मूला लग रहा है कौन सा नहीं। तो अभी तक जो मैंने आपका लेकर यहाँ से कहाँ से लेकर 27 क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 नंबर से लेकर अभी तक जो मैं 12 नंबर तक बता रहा हूँ, इसमें एक ही फार्मूला लागू हो रहा है। वह फार्मूला कौन सा है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा वाला, यानी पूरा फार्मूला जो बेस है आपका एक क्वेश्चन आपका 90 माइनस थीटा के बेस पर सब क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। ठीक है बच्चों। सीधे करने वाला जो सवाल होता है इसको कैसे हल किया जाता है यह समझना है आपको। ठीक है, तो समझने के लिए तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 2 साइड दिया रहेगा, 2 साइड का मतलब एक साइड यह दूसरा साइड यह, दोनों साइडों में से आप किसी दोनों साइड में, मान लीजिए इस और जो है इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये जो होता है राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपकी इच्छा हो आप LHS यानी इस वो जो लिखा गया वैल्यू है इसको लेके चलिए इतना ला दीजिए, और नहीं तो आपकी इच्छा है RHS में जो वैल्यू दिया गया है इसको लेकर चलिए इतना ला दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो मैं आपको इसको कैसे सॉल्व करना सिखाऊंगा, उसको आप आसानी तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखिए सिद्ध करने वाले जब सवाल दिए जाते हैं तो आपको किस ओर से चलना है यह ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, ध्यान ये देना होगा कि जिस ओर वैल्यू ज्यादा दिया गया हो, यानी जहां पर संख्या हो या फिर कोई वैल्यू दिया गया हो जहां पर ज्यादा दिया गया हो, इसका मतलब ये है कि देखिए इस ओर जो वैल्यू दिया गया है इसकी अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, यानी इसमें जानकारी आपको ज्यादा मिल रहा है। तो जानकारी जिस ओर ज्यादा मिलेगा उसी को आप लेकर चलेंगे और इसको ऐसा सॉल्व करेंगे कि इतना आपका आ जाना चाहिए, यानी यह सिद्ध कर देंगे तब तो कि LH बराबर RHS के हो जाएगा, तो सिद्ध कर हो जाएगा कि इतना बराबर इतना होता है। यही आपको दिखाना है, यही आपको दिखाना है। ठीक है भाई बच्चों, चलिए तो हम लेकर चलेंगे किसको, LHS, यानी इसको मैं लेकर चलूंगा इतना लाऊंगा। इसको लिखेंगे आप इसी तरह, क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पर जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब फार्मूला बेस पर है। फार्मूले बेस यानी फार्मूला यदि आपको याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये दिया गया है, अब ये कोसेक है। अच्छा, कोसेक थीटा को उल्टा क्या होता है, अब देखिए सूत्र आपको याद होना चाहिए। मैं यदि सूत्र याद है जिस बच्चों को मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें फार्मूला है एकदम पूरा, उसको जिसने याद कर लिया त्रिकोणमिति हलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हलवा। यानी हलवा मतलब आप क्वेश्चन को बहुत सटीक तरीके से और अच्छे से कर लेंगे। अब बताइए कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता था, मैंने बताया था 1/sin थीटा। क्या होता है, 1/sin थीटा, तो थीटा थीटा लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये माइनस से माइन लगाएंगे। अब कॉट थीटा का सूत्र में दिखाया था अनुपात नियम, यानी कॉट थीटा जो होता है इसको लिखा जाता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखिए दोनों आपका नीचे यानी जो वैल्यू नीचे दिया गया है दोनों में क्या है, सेम है, यानी हर दोनों के बराबर है। जब हर बराबर है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और पूरे बटा एक साइन थीटा है तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा और स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अभी आ गया। अब इसको मैं बराबर इसको लिखेंगे। अब इसको इस तरह लिखिए, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और पूरे बटा या। तो अब यहाँ जब इसको हटाएंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस सूत्र कहाँ से लिखा था आप मैंने बताया था आपको वर्ग संबंध में क्या बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 को इस ओर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये देखिए फार्मूला लग गया आपका यहाँ पर यानी साइन स्क्वायर थीटा है, इसके जगह मैंने इसको रख दिया। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इतना हो गया, इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ, एक है 1 का है, 1 को वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब यहाँ ये सूत्र बनना है। अब यहाँ जो सूत्र बनना है इसको ध्यान दीजिएगा। ये सूत्र बनना है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में होता है a माइनस बी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। यानी a एक वैल्यू कितना है, 1 है, और b का वैल्यू क्या है, कॉस है, अरे कॉस थीटा है। क्या है, कॉस थीटा। यानी इसको मैं इस तरह लिखूंगा, यानी इसको मैं इस सूत्र में रुकूंगा। अब इसको लिख सकता हूँ हम लोग, तो ये तो इस तरह रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और पूरे बटा, इसको मैं इस तरह लिखूंगा, यानी कोष्ठक में a प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अब यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, 1 घात यहाँ कट जाएगा, 1 घात बच जाएगा, यानी कहने मतलब मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इतना है तो ये हो जाएगा, 1 कट जाएगा तो बचेगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच जाएगा आपको 1 प्लस कॉस थीटा।
ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपको सिद्ध करना था। देखिए मैंने इसको लेकर चला था, ये लेक्चर लेकर चला था, आपने जितना RHS है, RHS है उतना मैंने ला दिया, यानी 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। देखिए इतना आ गया ना, यानी आपको LHS बराबर किसके हो गया, RHS के, किसके बराबर RHS, इसलिए ये आपका क्या होगा, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, तो समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। ठीक, आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद रहेगा क्वेश्चन सॉल्व बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब इसको देखिए दिया गया है, इसको इतना लाना है, ठीक है, यानी 2 सेक से ए लाना है। तो मैंने बताया था आपको कि आप LHS लेके चलेंगे कि RHS, तो आपको बेईमानी यही होगा कि जिसमें आपको जो दिया गया है किसमें जानकारी ज्यादा दिया गया है, इसमें, यानी ये जिसमें जानकारी ज्यादा दिया है इसमें कम दिया है, तो आप जानकारी जिसमें ज्यादा है उसको लेके चलेंगे, आप पहुंच जाएंगे। चलिए इसको लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, यानी LHS से चलेंगे, किस चलेंगे, LHS से, ठीक है, इसको लेके चलिए। तब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, नीचे का नीचे कर दीजिए, इसका इसमें करिए तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इन दोनों देखिए इक्वल वैल्यू है ना, इसलिए आप 2 बार गुणा करेंगे 2 घात हो जाएगा। अब इसके नीचे नीचे लिख देंगे उसे cos ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कैसे हुआ, चलिए अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना, आपको सॉल्व ऐसा करना है कि यहाँ तक पहुंचना है आपको किसी भी तरह, यानी सेक के पद में, यानी जो देखिए cos है, साइन है, cos है, साइन है, इन cos और साइन को ऐसा चेंज कीजिए कि आपका सेक आ जाए, क्या आ जाए, सेक आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको आगे हम हल करेंगे। आप cos स्क्वायर पर cos स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये कहाँ आ गया, तो आपको मैं सूत्र लिखवाया था यही वाला, यहाँ सूत्र मैं लिखवाया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos, या फिर इसको ले लीजिए, तो अब देखिए क्या दिया गया है, cos स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर 75 कर देंगे तो आपको ए मिल जाएगा, तो इसके जगह मैं इसको भी दूंगा, प्लस लिखेंगे। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी a का वैल्यू जो है आपका 1 है, b का वैल्यू कितना है, साइन ए, तो a और b का वैल्यू जहां जहां a b है उसका a b का वैल्यू रख दीजिए। तो एक का स्क्वायर करेंगे, यानी एक को वर्क करेंगे, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा a, और फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, इंटू b का वैल्यू कितना है, साइन ए है, साइन ए। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ रहा कैसे कैसे इसको तोड़ा गया। चलिए अब ये तो इस तरह रहेगा, अभी नीचे इसको इसमें गुणा कर दीजिए, नहीं इसको इसी तरह छोड़े रहिए भी, cos ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए एक को वर्क करेंगे तो एक ही आ जाएगा, तो इसको ये वर्क करेंगे एक ही आ जाएगा, 1 1 जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पर है, साइन स्क्वायर है, ये माइनस में है प्लस में है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, खत्म, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ऐसा का साइन 2 मिल जाएगा आपको साइन ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इसको हम इसी तरह लिख देंगे cos 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा यहाँ माइनस नहीं आएगा ना, प्लस है ना, देखिए प्लस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ से दोनों में से कॉमन 2 बाहर निकल गया, यहाँ ही बच जाएगा, और यहाँ से निकल गया 2, तो बचा साइन है, क्या बच गया, साइन ए। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर आपको cos ए और ये जो है आपका 1 प्लस साइन ए। अब देखिए दोनों कोष्टक का वैल्यू क्या है, समान है नहीं, जब समान है तो कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी बच गया आपको ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया आपका cos ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब cos का उल्टा क्या होता है, मैंने बताया था आपको सेक होता है, क्या सेक, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2, अब इसका 1 अपान सेक उल्टा कर देंगे cos का। अब देखिए cos का ये सबसे ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा 2 सेक ए। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए यही आपको लाना था, 2 सेक लाना था, आपको 2 सेक आ गया, यानी कह सकते हैं LHS बराबर RH। ठीक है बच्चों, यानी 2 सेक आपका ए था इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, या आपको आपने इसको ले चला इतना ला दिया।
इसलिए आपका ये सिद्ध होगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे समय। तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक भी कीजिए और भी आपके भाई बंधु हों उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए उनको। प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि जो क्वेश्चन आपको पीछे दिया गया है उसको सही से करिए, हल करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिद्ध करने वाले हम लोग सवाल देख रहे थे कि कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का 2 क्वेश्चन में बताया था, उसके आगे तीसरा नंबर, 3, 4, 5 नंबर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल दिया गया है, यानी यह इस आपको जो दिया गया है एलएचएस, आपको इसको एक किसी एक पक्ष को लेकर चलेंगे आप, सेकंड पक्ष आपको लाना है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, तो मैंने बताया था आपको क्या करना है कि ये आपका जो है एलएचएस है, ठीक है, और ये आपका आरएचएस है। तो आपकी इच्छा हो इसको लेकर चलिए इतना ला दीजिए, और नहीं आपकी इच्छा है इसको लेकर चलिए इसका इतना ला दीजिए। ठीक है, तो हम ले चलेंगे आरएचएस से, कितने, किससे, आरएचएस से चलेंगे, यानी इसको लेकर चलेंगे इतना लाना है हमको। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ साइन अवकाश के पद में दिया गया है, इसको ऐसा कन्वर्ट कीजिए, चेंज कीजिए कि आपको सेक में मिल जाए, किसी मिल जाए सेक में। ठीक है, चलिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, यही है, अब यही चीज दिया गया है, अब इसी को आपको लेकर हल करना है। कैसे हल करना है आपको सोचना होगा। तो मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए, तो सूत्र में लिखवाया था, क्या लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर ए है, इसके जगह पे अब वैल्यू ये थीटा भी हो सकता है, थीटा की जगह पे ए भी हो सकता है, बी भी, सी भी, कुछ भी हो सकता है थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको इस ओर पक्षांतर कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यानी ये जो आपको साइन स्क्वायर ए है इसके जगह मैं क्या रखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जगह पे ए हो जाए, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसकी जगह पर इसको रख दूंगा, रख दीजिए इसको, रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और पूरे बटा में आपका 1 माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बनना है, आपका फार्मूला बनना है, एक है, एक का वर्ग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक का 1 यानी 1 का वर्ग करेंगे तो वो नहीं आएगा, स्क्वायर आप लगा सकते हैं। तो आपका ये सूत्र बन रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। ठीक है, इसी सूत्र से, यानी जो चीज दिया गया है, ए की वैल्यू अब कॉमन है, अब बी की वैल्यू कितना है, cos थीटा है, कितना, cos है, तो एक जगह भी एक रखेंगे, बी की जगह पर cos रखेंगे, तो रखिए इसमें इसी फार्मूले में, तो 1 आपका प्लस बी, बी कितना दिया है, cos, कितना, cos है, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में अब रखेंगे ए माइनस वाला, यानी 1 माइनस cos ए। ठीक है बच्चों, आगे इसके बाद यहाँ पर 1 माइनस cos ए, cos। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है देखिए सेम है, यानी इस कोष्ठक में, छोटे कोष्ठक में जो वैल्यू दिया गया है वही वैल्यू आपका यहाँ पर है, लेकिन ये बटे में क्या है, बटे यानी भाग में है, तो जब सेम रहता है तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इससे इसमें भाग दे देंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी बचा क्या उसको लिख लीजिए यहाँ पर, तो बचा है यहाँ पर 1 प्लस cos ए, cos ए। ठीक है बच्चों, यही बचा है। अब आपको अभी 1 प्लस cos ए मिला है, लेकिन आपको लाना क्या है, आपको लाना है सेक के पद में, तो ये आपको cos है, अभी cos को चेंज करेंगे सेक के रूप में। तो हमारे फार्मूला आपको ये बताया था, क्या फार्मूला बताया था देखिए जो फार्मूला लग रहा है उस फार्मूला को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला मैं बताया था आपको क्या, कि cos का उल्टा, यानी cos ए का उल्टा क्या होता है, तो मैं बताया था आपको सेक ए, यानी cos ए का उल्टा 1 सेक ए, यानी cos ए की जगह हम क्या रखेंगे, 1 सेक ए, तो 1 प्लस 1 सेक ए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अब ये जो आपको मिल रहा है ये क्या हो गया, यहाँ से मैंने इसको हल किया, मैंने इसको मैं हल किया, इतना आया। अब यहाँ बन रहा है आपका भिन्न का जोड़, क्या होता है, भिन्न का जोड़। तो भिन्न के जोड़ में आप क्या करते हैं, भिन्न के जोड़ में हर को बराबर करते हैं, सेक ए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे गुणा करेंगे तभी इसके बराबर होगा, यानी आप यहाँ पे सेक ए से गुणा करेंगे तो ऊपर भी सेक ए से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब सेक ए से 1 में करेंगे कितना ही आ जाएगा, यानी सेक ए 1 करेंगे और फिर अपान में सेक ए, यानी ये नीचे का प्लस लगाएंगे, प्लस 1 सेक ए। ठीक है बच्चों,
चलिए तो समझ में आ रहा है, सूत्र को लग रहा है। अब देखिए दोनों का हर बराबर हो गया, तो हर जब बराबर होता है तो अंश वाले क्या करते हैं, एक बार में लिख देते हैं, यानी सेक ए प्लस मोहन, और पूरे बटा में आपका दोनों बराबर है, एक को लिख देते हैं यानी सेक ए। ठीक है बच्चों, देखिए यही हमको लाना था, यही आना था 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए। देखिए तो सेक ए को आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 को हम पहले लिख सकते हैं और बाद में आप सेक ए को लिख सकते हैं और बटे में सेक। ठीक है बच्चों, चलिए तो यही आपको लाना था, आपका याद है, यानी RHS लिख चला, RHS ला दिया, लास्ट में कर सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपको क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपको सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए यह दिया गया इतना लाना है। ठीक है, तो आपकी इच्छा है उसको भी ले चलिए इतना ला दीजिए, और नहीं इसको लेकर चलिए इतना ला दीजिए। ठीक है, चलिए मैं लेकर चलूंगा इसको LHS को। ठीक है, LHS को लेकर चलूंगा, लिखेंगे cos A, ठीक है, और sin A प्लस में 1, और पूरे बटे में क्या है आपका cos A प्लस में sin A माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये दिया। अब ध्यान देना है ये चीज कि आपको लाना क्या है, यानी दिया गया है साइन और सॉरी कॉस और साइन के पद में दिया गया है, कॉस और साइन के पद में दिया गया है, इसको चेंज करना है आपको कोसेक और काट में। किसमें चेंज करना है, कोसेक और काट के पद में चेंज करना है। ठीक है, चलिए अब कैसे चेंज करेंगे, तो आप यहाँ ध्यान देना है, आपको लाना क्या है, लाना है काट और कोसेक। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताया था, काट थीटा बराबर क्या होता है, अनुपात संबंध में बताया था आपको, cos थीटा बटे में sin थीटा, ये सूत्र बताया था आपको, याद होगा आपको। ठीक है, कहने मतलब ये जो cos है, यदि cos में sin को भाग दे दूं, क्या कर दूं, sin में भाग कर दूं, तो आपका एक काट बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे sin क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, क्या करेंगे, sin A से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, समझ रहा होगा आपको। और यहाँ प्लस है प्लस sin। ठीक है प्यारे बच्चों, और पूरे बटे में, और फिर इसमें भी नीचे सब में भाग देंगे, यानी cos A, और इसमें भाग दे देंगे आप sin से, किससे, sin से। ठीक है, sin A, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस यहाँ करेंगे आप sin A बटे में sin A, और फिर माइनस 1 अपान यहाँ भी sin A। ठीक है बच्चों, चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ये cos अपान A sin A है, तो ये आपका बदल जाए, क्या हो जाए, काट हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं काट A। ठीक है, ये साइन कट जाएगा, यानी आपको -1 बच जाएगा। ये काट के 1 अपान साइन को हम क्या कर सकते हैं, मैं फार्मूला लिखवाया था, यानी क्या लिखवाया था कि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, आपका 1 अपान साइन ए, क्या होता है, साइन ए। ठीक है मेरे बच्चों, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो कहने मतलब ये और बात साइन है, इसके जगह मैं क्या इसको रख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कोसेक ए, या प्लस से प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पर भी, अब देखिए आपका कट हो जाएगा, कट ए, अब प्लस प्लस अभी कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, ए भी कोसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक ए। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान ये देना है कि ये जो पद दिया गया है, इस पद को कॉस, इसको एक साथ लिखिए, यानी हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस प्लस, इसको इधर कर दीजिए कोसेक ए, और फिर -1। अब देखिए, और बटे में यहाँ पर भी इसी तरह कर दीजिए कॉट ए प्लस, या फिर माइनस ये वाला है, माइनस इधर कर दीजिए, माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो चीज है 1, तो 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो मैं एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, क्या करते हैं उसको कि कोसेक, मैं एक फॉर्मूला बताया था, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये जो फार्मूला बन रहा है, यानी मैं इसको इस ओर ला दूं, तो आपका दूसरा फार्मूला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है जो 1 है, 1 बराबर इतना है, यानी 1 की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यानी इतना पूरा इसके 1 की जगह पर रखेंगे। यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉट ए
प्लस में कोसेक ए माइनस, अब ये पूरा रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, फिर माइनस माइनस लगाएंगे कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 की जगह रखा गया। अब पूरे के बट्टे में यहाँ करेंगे आपका ए, इस पूरा लिख देंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है, वैल्यू कैसे रखा जा रहा है, ये समझ में आ रहा होगा, पूरा फार्मूले से काम है। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे। यहाँ से देखेंगे हम लोग इसको। अब देखिए यहाँ क्या करना है कि ये जो चीज लिखा गया है, ये जो चीज लिखा गया है तो इसका आपका फार्मूला बनना है। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर, कौन सा बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यानी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो इस तरह यहाँ पर कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी ए का वैल्यू कितना है कोसेक है और बी का वैल्यू कितना है कॉट है। तो ए और बी की जगह हम रखेंगे तो ये आपका दूसरा फार्मूला बन जाएगा। इसको मैं रखूंगा इस रूप में, ठीक है। इसको इस तरह लिख देंगे तो लिखेंगे आप कॉट ए और फिर आपका ए प्लस ए कोसेक ए, फिर माइनस लगाएंगे और इसको मैं लिखूंगा दो भाग में ऐसे इस तरह से, यानी कॉट क्या हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन में कोसेक ए और फिर प्लस में कॉट हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में माइनस लगा देंगे, इसी को लिखेंगे माइनस लगा देंगे, यानी कोसेक ए और फिर माइनस कॉट ए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब पूरे के बटे में जो चीज है इसको उस तरह लिख दीजिए, ए वाला इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका कॉट ए फिर माइनस कोसेक ए फिर प्लस से 1 लगा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए कुछ कॉमन लग रहा है, दिख रहा है आपको कॉमन कुछ दिख रहा है, हाँ कॉमन कॉट ए प्लस में कोसेक ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी ये आपका कॉमन हो जाएगा। इसको जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका कॉट ए और प्लस में कोसेक ए आपका कॉमन हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर 1 बच जाएगा और फिर माइनस ये बाहर निकल गया तो बच्चा कितना बचा, यानी कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है बच्चों। चलिए पूरे बटे में क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ए वाला और ए वाला लिखेंगे कॉट ए। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो कोष्टक में है ना, यहाँ मैंने ये लिया ना, ये कॉमन लिया, एक कोष्टक में है तो ये कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, समझ में आ रहा होगा। यानी कहने मतलब ये कोष्टक लगा है ना, तो खोलेंगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कोट ए और फिर माइनस आपका क्या है माइनस, हाँ ठीक है, माइनस क्या है कोसेक, क्या है कोसेक ए प्लस में 1। अब यहाँ भी ध्यान देना क्या है कि देखिए ये दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं, बराबर है, कैसे ध्यान दीजिएगा ये दोनों वैल्यू आपके क्या है बराबर है, कैसे देखिए कॉट ए क्या है प्लस में, तो कॉट ए प्लस में है, ठीक है, माइनस कोसेक यानी कोसेक का वैल्यू जो है आपका माइनस में है और प्लस में 1 है, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी 1 को पहले लिख सकते हैं 1 को और फिर माइनस लगा कोसेक लिख सकते हैं कोसेक ए और प्लस में ए है, यानी यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो प्लस में लिख सकता हूँ कॉट ए। और समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है, और गुणा रूप में है, ये आपका छोटा कोष्टक है, ये देखिए दोनों आपका इक्वल है, एक कट के क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, आपको मिल क्या जाएगा, मिल जाएगा कॉट ए प्लस में कोसेक ए, या तो फिर इसी कर सकते हैं, आपको कोसेक पहले लिख दीजिए कोसेक ए और फिर प्लस में यहाँ प्लस है तो उधर प्लस लगाकर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए आपको क्या लाना था, यही लाना था, आपको क्या लाना था, इसको नीचे लाना आ गया, यानी कोसेक ए प्लस में कॉट ए, यही तो आपको लाना था, आ नहीं गया कोसेक ए प्लस में कॉट ए, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, यानी आपका एच बराबर किसको हो गया RHS से, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ का आंसर हो जाएगा, यही कहा जाएगा आपका आंसर कि दोनों पक्ष आपका आ गया। किस तरह किया गया आपको समझ में आ रहा होगा। तो पूरा खेला आपका सूत्र के है, फार्मूला का है, आप फार्मूला करते जाएंगे आपका क्वेश्चन हल होता जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5वां नंबर। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको नोट भी करते होंगे। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अभी इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए,
5वां नंबर ए। तो अब देखिए क्या कैसे करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे किया जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इसी पक्ष को लेके लिए उसको लेकर आइए। मान लीजिए मैं इसको ले चल रहा हूँ यानी LHS से, इससे चलेंगे LHS, ठीक है। इसको लीजिए तो दिया है आपको वैल्यू 1 प्लस साइन ए और पूरे बटे में इसको लिखिए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसको आपको ऐसा सॉल्व करना है कि आपको क्या मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पक्ष में देखेंगे तो आपका ये वर्गमूल के चिन्ह आ रहा है यानी रूट आप आ रहा है, क्या है रूट, और उस ओर आपका रूट है नहीं। तो पहले आप रूट को हटाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, रूट को हटाने का कोशिश करेंगे। और रूट कैसे खत्म होता है तो ध्यान दीजिएगा, जो चीज ये मैटर है इसी मैटर को मैं मल्टीप्लाई दोबारा कर दूं, यानी ये जो है अंदर वाला इसी को ले लीजिए, मान लीजिए तो 1 प्लस साइन ए और बटे में ये जो नीचे है इसको लिख लीजिए या तो फिर 1 माइनस प्लस साइन ए, ठीक है। ऊपर नीचे आपका 1 प्लस साइन ए से क्या कर दिया गया, 1 प्लस साइन ए से आप क्या कर दिए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्या कर दिए, गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए आपका फार्मूला इसके साथ बनेगा और इसके साथ भी फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो जब यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी मैं इसको अलग लिखना चाहूंगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरे बटा यहाँ जब इसको करेंगे तो ये आपका भी, ये भी आपका 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, समझ आ गया। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ है नहीं, तो आप ऐसे इसको काट सकते नहीं कटेगा। तो इसको काटने के लिए ये तो खत्म हो गया, तो बचा ऊपर क्या 1 प्लस साइन ए और पूरे बटा में यहाँ जो बच रहा है ये आपको फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है तो आपको याद होगा, मैं लिखा था आपको साइन स्क्वायर ए या फिर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो साइन के पद में है तो साइन को मैं उधर छात्र कर दे रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ प्लस जाएगा वहाँ एक माइनस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते थे, आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते थे, क्या वर्गमूल। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या, कास थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए यही से आपका एक फार्मूला बन रहा है, यानी ये जो चीज दिया गया है इसके बराबर कास है, कास थीटा है, यानी इसके जगह हम देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपको अंडर रूट है, तो ये पूरा किसका वैल्यू है, ये कास के बराबर है, इसके कास का, इसका मैं इसके जगह क्या कास रख सकता हूँ कास ए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब आपको लाना क्या है, लाना था आपको सेक ए प्लस में tan लाना था, लेकिन अब क्या अभी है ऐसा नहीं। तो इस तरह देखिए जब आपका ये पूरा बटे में रहे कोई संख्या और यहाँ प्लस से यहाँ लिखा हो और प्लस का आगे इधर लिखा हो, तो आप इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 अपान कॉस ए और प्लस में यहाँ पर आपका साइन ए बटे में कॉस ए, यानी ये वो कास है, एक बार 1 के साथ अलग कर सकते हैं प्लस एक बार साइन के साथ, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1 अपान कास किसका उल्टा होता है तो आपको पता होगा सेक ए की, और ये आपका देखिए साइन बटा कास ये आपका tan बन जाता है, क्या बन जाता है tan, ठीक है मेरे बच्चों। देखिए यही आ गया आपका, यानी आपको लाना था यही ना, ये आ गया, यानी मैं इसको लेकर चला, हल किया, हल करके आपने यहाँ तो पहुँच गया, इसलिए आपका कह सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है बच्चों। चलिए यही आपको सिद्ध करना था कि LHS बराबर RHS क्यों होता है कि नहीं, यही आपका हल हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो जो आपका मुख्य टाइप का और अच्छे से जो क्वेश्चन थे आपके त्रिकोणमिति का पूरा सॉल्व होता है, ठीक है। और भी जो है क्वेश्चन यदि आपको कोई टफ लग रहा हो तो कमेंट में उसमें पूछिए, ठीक है, उसको बताने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। तो आज जो है त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर आपका पूरा खत्म होता है। उसके बाद हाइट और डिस्टेंस आपका जो लेसन है वो भी त्रिकोणमिति का ही है, लेकिन वो उसको हम अलग से उसको क्या करते हैं कि कंजर्व करेंगे, ठीक है, उसको अलग से हम लोग समझेंगे कैसे होता है। तो मेरे बच्चों इसी बात विराम रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने प्यारे बच्चों में अपने संगी दोस्त होंगे उनको भी शेयर कीजिए, इससे उनको लाभ मिल सके, क्योंकि आपका ये नेगेटिव पेपर है, आप इतना ही लगा कर जाएंगे, सॉलिड है क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, और इस तरह के अच्छे क्वेश्चन हैं सब, और तरीके के क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है।
आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे। इसी तरह आप पढ़ते रहिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारा आपकी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। बात इसी पर रखेंगे, ऊंचाई और दूरी के साथ, इसके साथ हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है त्रिकोणमिति का, उसको हम लोग आगे देखेंगे इसके आगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, बात करेंगे। जय।